Hello. So we'll start with Navkar Mantra first, and then Rakesh ji can take the welcome speech. Rakesh ji, you can get started. People have logged in. Hello. Yes sir, we are live on YouTube. लोग हमें देख सकते हैं और काफी Yes. लोग जुड़ चुके हैं. Okay, great. Jai Jinendra to everyone. Pranam Jai Jinendra. On behalf of Jito Baikala chapter, Jito Gwalior chapter, Jito Walkeshwar chapter, and Jito plus chapters, we welcome you all to this webinar. First of all, आज संडे के दिन वैसे तो पता ही नहीं चल रहा है कि रोज संडे ही लग रहा है, बट संडे के दिन सबको सुबह सुबह हम एक साथ में देख रहे हैं, इसका बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. कोरोना की इस कर मारामारी में हम सब आज इस तरह के पोजीशन में बैठे हुए हैं कि हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या करना है, आगे किस तरह से बिजनेसेस हो गए, आगे किस तरह से हमको तैयारी करके रखना है. काफी बार डिस्कशन होने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि लेट अस कीप अ वेबिनार वेयर एज वी कैन एंड टेक बेस्ट एक्सपर्ट्स ओपिनियन, कुछ ना कुछ सजेशन ले जिससे कि इस समय को कैसे उपयोग करना है और आने वाले दिनों में किस तरह से हम तैयार होकर रहे कि जो भी चैलेंजेस हमारी लाइफ में, बिजनेस में, इंडस्ट्रीज में, हर इंडस्ट्रीज में जो भी चैलेंजेस आएगी उसके लिए हम पहले से तैयारी करके रखें. इसके अलावा मैं जीतो बॉम्बे जोन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, और जीतो बॉम्बे जोन जिस तरह से इस भयंकर महामारी में जीतो मुंबई जोन और जीतो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जिस तरह से बड़े दिल रख के, जिस तरह से नीडी पीपल को जिस तरह से हेल्प कर रहा है, वो अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय काम कर रहा है. अनएक्सपेक्टेड, हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की तकलीफें आने वाली है, और इस तकलीफ में एकजुट होकर टीम वर्क करके जिस तरह से जीतो आज संपूर्ण भारतवर्ष में एक जैन समाज का गौरव बढ़ा रहा है, इसे बहुत बहुत हमको अच्छा फीलिंग आती है. लगभग इन लैक्स लाइक ग्रोसरी किट्स टू द नीडी पीपल, जो घर बैठ के आने वाले समय में 15 दिनों तक वो ग्रोसरी किट को यूज कर सकता है. इतने गरीब लोग हैं, सबको वो हमने लगभग लैक्स ऑफ पीपल को हमने वो बांटी है. मोर देन 20 to 30,000 रेडी फूड हर लोकेशन पे, भले वो घाटकोपर होवे, भले वो ग्वालियर होवे, भले वो होवे, बाइकला होवे, सब जगह से जिस तरह से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर कोई भी इंसान भूखा नहीं सोए. जैसे हमारे भगवान महावीर का ये स्लोगन है कि भाई हर इंसान को जीने का हक है, हर इंसान को पेट भरने का हक है. तो उसी पे सब जो मेहनत करके एकजुट होके और कंट्रीब्यूट करके हर तरह पे इसको है, उसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना है. अभी 2 दिन पहले लास्ट वीक से हमारा जो डिस्कशन चल रहा था कि जो हम कर रहे हैं, बट आने वाले दिनों में किस तरह से हम अपने साधार्मिक भाइयों को हेल्प कर सके, क्योंकि ना बिजनेसेस हैं अभी, ना कुछ सैलरीज आएगी, ना आगे आने वाले दिनों को हम अनुमान नहीं कर सकते किस तरह से कितनी प्रॉब्लम्स हमको है. तो इसके लिए जो कल अंडर द लीडरशिप प्रदीप भाई राठौड़, हितेश भाई दोषी और जो पूरे बॉम्बे जोन की जो मीटिंग थी वेब, उसमें डिसाइड किया हो कि सबसे पहले प्रायोरिटी हमको देनी है अपने जैन साधार्मिक भाई.
कोई भी साधार्मिक भाई को कुछ भी तकलीफ नहीं होवे, हम जहां तक पहुंच पाएंगे हमको पहुंचना है और पहुंच के उनको हेल्प करना है। इसके लिए आज सुबह सुबह जब हमने व्हाट्सएप ओपन किया तो सबसे बड़ा धमाका हुआ मोतीलाल जी ओसवाल का, 1,08,00,000 रुपए साधारण फंड में उन्होंने 1,08,00,000 रुपए करके सबको ये अपील की है कि सबको इसमें आगे बढ़ना और लगभग हमको 100 करोड़ का फंड जमा करना है। हमारा कोई भी साधारण भाई को कुछ भी तकलीफ नहीं आवे, हमको सबको मिलके इसका विशेष ध्यान रखना है। मैं आप सभी से एक अपील करता हूं कि जिसकी जितनी शक्ति है, जितनी जिसको जितना जो कर पाएगा, बोलते हैं ना फूल नहीं तो फूल की पाकड़ी सही, तो सबको बड़ा दिल रख के इसमें आगे बढ़ना। में ये हर कोई बड़ी बड़ी तकलीफों में है, खुद के बिजनेस के हिसाब से, खुद की प्रायोरिटीज के हिसाब से, बट वो सब एक बार हम कैसे भी हैंडल कर लेंगे, उसके लिए हम तैयार होके उसको कैसे भी हैंडल करेंगे। बट जिसको जितनी शक्ति हो, जितनी जिसकी, मैं सबसे अपील करूंगा कि आप प्लीज इसमें कंट्रीब्यूट कीजिए और जीतो जैन और अपने समाज का गौरव और बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। और नाउ आई रिक्वेस्ट बशेश भाई, आई रिक्वेस्ट प्रतीक चोपड़ा, our youth wing chairman, to take over. Thank you very much. Thank you, Rakesh ji, for giving our youth wing opportunity to take the lead and invite our today's speaker, Jai Jinendra. I'm Pratik Chopra, Paikala Juto Youth Wing Chairman. In last 30 days, our lives have changed beyond our imagination. Not only have the deck of cards we were playing with have shuffled, but we have dealt with a completely new deck of cards. Plan for the worst. This is the best time to accept change. Best time to broaden the mindset. We will start with a 30-minute speaker talk and 30-minute time for Q&A. We have received lots of questions relating to SME, startup, real estate, textile, events industry, and many more. We will address them, and if time permits, we will take more questions. Our Q&A session will be moderated by Rahulji Mehta, our chapter chief secretary, and Mohit Kotari, our youth wing chief secretary. Now let me introduce our speaker, Bashesh Ji Gala. He is loudspeaker in our zone chapter. Mr. Bashesh is founder and chairman of 39 Solutions. He is an international business mentor and a leadership coach. He has been awarded as Youth Icon from government, Leadership Award from President of India, Dr. Kalam, and felicitation from Mauritius President Vyapuri. He can wear any hat. He's an engineer, MBA, CFA, FRM charter, and TEDx speaker. So it's a very privilege and honor to invite our today's speaker, Mr. Bashesh Gala, and take the session forward. Josh ab badega. Thank you. Thank you so much. Before I start, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ दो बहुत ही लेजेंड पर्सनालिटीज है। तो हितेश भाई, अगर पहले इफ यू कैन आल्सो से सम फ्यू वर्ड्स कि जितने भी लोग हमसे यूट्यूब पे कनेक्टेड है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, उनको अगर आप कुछ ब्लेसिंग और मोटिवेट दे सके, और बाद में मेरे मेंटर अशोक शाह, अगर इन शॉर्ट अगर आप उन्हें ब्लेसिंग्स और मोटिवेट कर सके। तो हितेश भाई पहले अगर आप कुछ कहेंगे प्लीज, और बाद में अशोक जी। थैंक यू वेरी मच बशेश भाई। आई थिंक आज सब लोग आपको सुनने आए हैं और आपका मैक्सिमम एडवांटेज मुझे भी और सारे ऑडियंस को मिले वो ज़्यादा ज़रूरी है। बट एनीवे थैंक यू वेरी मच। बशेश भाई ने सारे जीतों के प्रोग्राम में जिस तरह कंट्रीब्यूट किया है और लोगों को बार बार मोटिवेट किया है, काफ़ी इनसाइट थॉट्स दिए हैं, वो ऐसा लगता है कि बशेश भाई इनडायरेक्टली एंटायर जीतों को बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और कंटिन्यूसली देते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच बशेश भाई, एंड प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। थैंक यू सर। अशोक भाई कुछ ब्लेसिंग्स एंड कुछ शॉर्ट वर्ड्स प्लीज। यस, सबसे पहले तो मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि जीतो के बैनर के तले हम लोग बशेश भाई का प्रोग्राम आज दोबारा पाइकला चैप्टर में कर रहे हैं। सबसे पहले यूथ विंग की जब स्थापना हुई थी अपनी पिछले साल, तभी हमने इनका एक शॉर्ट रखा था और आज जो है, और मैं जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से देख रहा हूँ कि बशेश इतना कार्यरत है। एक तो पूरा दिन स्टडी करते रहता है और स्टडी करके सुबह में 15 से 20 मिनट का छोटा एपिसोड रहता है, लेकिन इतना मोटिवेशनल होता है। तो मैंने तो अपने जो पूरे परिवार में मतलब स्टाफ में वगैरह ये इनवाइट मैंने भेजा है
और उनको बांटता हूँ तो हर एक आदमी उनसे खुश है और काफी उनको काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए टिप्स इसमें से मिल रही है। कई चीजें हम लोग नहीं कर सकते लेकिन बसेस जैसे लोग हैं ना वो कर सकते। वही बात है जो कहने की उसकी रीत है, उसके वजह से लोगों को काफी प्रभाव पड़ रहा है और दिन प्रतिदिन बेटर और बेटर उसका होते जा रहा है, ये मैंने अनुभव किया है। तो मैं तो जैसे हमेशा की तरफ है आज भी कहूंगा कि ऑल द बेस्ट। और आप जिस तरह से कल जो मैंने आपकी बात सुनी थी उससे बेहतर करो, वही अपेक्षा रखता हूँ और वही आशीर्वाद देता हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आप आए, थैंक यू सो मच। जीतो बाइकला चैप्टर और जीतो के सभी परिवार वाले, और मैं मानता हूं कि जीतो हमारा परिवार है और इसके लिए जीतो के साथ हमें शेयर करने में, गाइड करने में, मोटिवेट करने में मुझे बहुत मजा आता है। मैं ये सेशन हिंदी में रखूंगा और रियल टाइम आपके जो कमेंट्स है आप यूट्यूब पे प्लीज डालिए, उसे भी हम और हमारे जीतो के मेंबर्स, मेरा टीम स्कैन कर रहा है। आपका जो भी क्वेश्चन है, आपका जो भी कंसर्न है, प्लीज आप यूट्यूब पे डालिए, वी विल एड्रेस देम वेरी वेरी सून। मेरा बहुत ही शॉर्ट प्रेजेंटेशन है बट प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन है और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे, इट इज माय प्रॉमिस टू यू कि सक्सेस और ग्रोथ आपका होगा होगा होगा। तो मैं मेरे प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करूंगा कि ग्रोथ एंड सक्सेस इन कोविड टाइम्स। तो इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और मैं ये फॉर्मूला हर जगह देता आया हूं। इसका फॉर्मूला मैं दूंगा कोरोना। ये शब्द के अंदर ही इसका आंसर छुपा हुआ है, ये शब्द के अंदर ही इसका आंसर छुपा हुआ है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इट इज ओके टू फील पॉजिटिव, इट इज ओके टू फील चार्ज, लेकिन हम इंप्लीमेंट करें, हम एक्शन में आएंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सी फॉर या तो क्राई या क्रिया, या तो हम क्राई करें या हम क्रिया में आ जाए, ऑप्शन हमारा है। ओके, क्राई करना यानी अब लॉकडाउन आ गया है, लिक्विडिटी नहीं है, अब हम क्या करेंगे। क्राई का मतलब कंफर्ट जोन में भी होना है कि हम देख लेंगे, इतने सालों निकाला है, मेरे पास बहुत एसेट्स है। तो या तो कंफर्ट जोन में रहना या तो क्रिया यानी एक्शन में आना। एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी माय फ्रेंड्स मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा और बहुत ही प्रैक्टिकल पावरफुल स्टोरी है कि एक वेसल में दो फ्रॉग्स रहते हैं, और ये मैंने कल यूट्यूब पे भी कहा था बट बहुत इंपैक्टफुल है। एक वेसल में दो फ्रॉग्स रहते हैं, दोनों अपना लाइफ अच्छे से गुजार रहे थे। अचानक एक दिन कोई वेसल के नीचे आग लगा देता है और पानी गर्म होना चालू हो जाता है। पहले नीचे गर्म पानी होता है, फिर हीट ट्रांसफर होता है, फिर बीच में गर्म होता है। तो दो फ्रॉग में से जो पहला फ्रॉग है वो बोलता है कि भाई कुछ चेंज आ रहा है, कुछ चैलेंज आ रहा है, कुछ टफ टाइम्स आ रहे हैं, लेट अस नाउ अपग्रेड, लेट अस नाउ चेंज। वो बोलता है ठीक है, आपकी बात भी ठीक है। और दूसरा बोलता है नहीं 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 यार, ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो होता रहेगा, ये तो चलता रहेगा, हम बाद में देख लेंगे। बसेस तुम बहुत टेंशन ले रहे हो, फ्रॉग तुम बहुत टेंशन ले रहे हो, ऐसा कुछ लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला फ्रॉग बोलता है नहीं देखो ये कुछ इंडिकेशन है, हमें अब तैयारी करनी चाहिए। दूसरा बोलता है नहीं नहीं। तो पहला फ्रॉग जंप मार के बाहर निकल जाता है और दूसरा फ्रॉग सिर्फ एडजस्ट करता रहता है। अब पानी थोड़ा गर्म है, मैं ऊपर फ्लोट करूंगा, अब पानी और गर्म है, मैं और ऊपर फ्लोट करूंगा, लेकिन मैं पूरा दिन टाइम पास करूंगा, टीवी देखूंगा, नेटफ्लिक्स देखूंगा, गप्पे मारूंगा, मैं प्रिपेयर नहीं करूंगा। और फिर पानी अचानक इतना बॉयल होना चालू हो जाता है कि तब वो जागता है और भागने की ट्राई करता है, बट इट इज टू लेट और अनफॉर्चुनेटली अपना जान खो देता है। और मैं ये स्टोरी इसके लिए शेयर कर रहा हूं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि अब लाइफ परमानेंटली चेंज हो गया है। कल मैकेंजी का और काफी रिसर्च कंपनीज का ये सर्वे आया है कि 2022 तक, अभी तो 20 चालू है, 21 नहीं और 22, 2022 तक माय फ्रेंड्स ये न्यू नॉर्मल रहने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल। और न्यू नॉर्मल का मतलब लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, मुंह पे मास्क लगाए रखेंगे, बहुत कम नॉन एसेंशियल स्पेंड करने वाले हैं। और उसका रीजन है, अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो कोरोना वायरस ओवरनाइट गायब नहीं होने वाला है। जैसे पोलियो का वायरस है, टीबी के जम्स है, वैसे ये रहने वाला है। जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगा, जब तक इसका वैक्सीनेशन नहीं आएगा स्टेबल, तब तक इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कोई नहीं है, प्रिवेंशन ही सोल्यूशन है। तो अगर हम हमारे लाइफ को, बिजनेस को, माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे
तो हम दूसरे फ्रॉग के जैसे या तो लेजीनेस में या कंफ्यूजन में, कंफर्ट जोन में वैनिश हो जाएंगे। लेकिन अगर हम एक्सेप्ट करते हैं कि चैलेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है, और हम अभी से एक्शन में आ जाएंगे तो हम बच सकते हैं। तो चॉइस आपका है। और मैं हमेशा एक कोट कहता हूं, द फास्टेस्ट डज नॉट सर्वाइव माई फ्रेंड्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट डज नॉट सर्वाइव, द इंटेलिजेंट वन डज नॉट सर्वाइव। जो सबसे होशियार है, जो सबसे फास्ट है, जो सबसे स्ट्रांग है, वो सर्वाइव नहीं करता। सर्वाइव कौन करता है? ओनली दो सर्वाइव हु कैन चेंज विद टाइम। समय के साथ बदलो, नहीं तो समय आपको बदल देगा। तो ये क्रिया का फुल फॉर्म है कि चैलेंज और चेंज आ रहा है, उसे रियलाइज करो, रियलाइज करो और अभी से एक्शन में आओ, अभी से स्किल डेवलपमेंट में आओ और अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने लीडरशिप में कुछ नवीनता लाओ, कुछ इनोवेशन लाओ और एक्शन अभी से लाओ। आप ये मत वेट करो कि 3 मई को लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद जब अच्छा होगा तब हम देखेंगे, तब ऑलरेडी टू लेट हो चुका रहेगा। आपको एक्शन में आने की जरूरत अब से है। और खास करके मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई टीम है, अगर आपका कोई टीम मेंबर है, अगर आपका कोई फ्रेंड है, प्लीज अभी एक्शन में आ जाइए, क्योंकि बाद में बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा माय फ्रेंड्स। सो ये रियलाइज करना जरूरी है। और व्हाट्सएप पे बहुत 2 सुंदर मैसेज आ रहे हैं जो मुझे बहुत पसंद आया। एक कि ये 21 और 40 दिन का लॉकडाउन अगर आपको भारी लग रहा है तो 21 साल का रिटायरमेंट आप कैसे मैनेज करोगे? बहुत सोचने वाली बात है। और दूसरा, अगर ये 21 और 40 दिन में आपने कोई नया स्किल, कोई नया टैलेंट, कोई नया इनोवेशन नहीं सीखा, तो आपके पास लाइफ में कभी भी समय का कमी नहीं था, आपके पास डिसिप्लिन और माइंडसेट का कमी था। क्योंकि आज हमारे पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। इनफैक्ट ये सबसे सुंदर टाइम है कि हम फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली अपने आप को अपग्रेड करें। क्योंकि अगर हम समय के अनुसार अपग्रेड नहीं करेंगे, हम आउट हो जाएंगे। अब मैं आपको देता हूं कि एक हिंट, हर डिस्ट्रक्शन के बाद कंस्ट्रक्शन होता है, हर चैलेंज के बाद अपॉर्चुनिटीज आती है। और इतना सुंदर अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रहा है, इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी। और ये हिस्ट्री भी प्रूफ है इसका। इसका मेरे फ्रेंड्स हिस्ट्री भी प्रूफ है कि जब भी टफ टाइम्स आया हुआ है, कभी भी टफ टाइम्स आया हुआ है, उसके बाद जो इंसान समय अनुसार, बिजनेस समय अनुसार अपग्रेड हुआ है, उसके लिए सुंदर अपॉर्चुनिटीज है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इससे आप रिक्वेस्ट करिए, अपने आप को सोचिए कि कितने सुंदर अपॉर्चुनिटीज है। पहला, जापान ने अपनी कंपनीज को फंड दिया है कि आप चाइना से बाहर निकल जाओ, आप जापान वापस आ जाओ या और कोई कंट्री में आ जाओ। साउथ कोरिया ने फंड दिया हुआ है। यूएस और यूरोप अब ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे कि हमें वैल्यू फॉर मनी, डिसेंट क्वालिटी, गुड वैल्यूज के साथ, एथिक्स के साथ, टाइमली डिलीवरी के साथ क्या कोई माल दे सकता है। अगले 5 साल में ओवरनाइट चाइना को बीट करना प्रैक्टिकल नहीं है, रियलिस्टिक बनना बहुत जरूरी है। बट माय फ्रेंड्स, अगले 5 साल में इंडिया के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, अपना नॉलेज सेंटर दोनों को एक्सपोर्ट करें। इंडिया कैन बिकम द स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। योगा और मेडिटेशन ऑलरेडी कंबाइंड 500 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक है आज। अगर आप योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदा ये सबको कंबाइन करेंगे तो 500 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक है आज। तो फ्यूचर में तो और बढ़ेगा। तो अगर आप एक्सपोर्ट कुछ कर सकते हो एफिशिएंटली, टाइमली, एक्सेप्टेबल क्वालिटी, एक्सेप्टेबल प्राइस, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, आपके लिए बहुत सुंदर अवसर है। यदि हम 20% भी अगर हम चाइना से शिफ्ट ले सकते हैं यहां पे, वो बहुत बड़ा नंबर है माय फ्रेंड्स। अभी अगले 6 महीने तक, क्योंकि यूजुअली ह्यूमन सेंटिमेंट्स लंबे टिकते नहीं है, बट अगले 6 महीने तक मेक इन इंडिया का इमोशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और लोग मेक इन इंडिया को सपोर्ट करेंगे। तो यदि आप पूरे इंडिया हो, इंडियंस हो, आपका सर्विस प्रोडक्ट भी पूरा इंडिया में सप्लाइड है, सोर्स्ड है, तो आपके साथ लोगों का इमोशनल कनेक्ट, एक सहानुभूति, एक अपॉर्चुनिटी रहेगा। 2 बिजनेसेस जो बहुत बढ़ने वाले हैं, एक है ग्रीन, और ग्रीन का मतलब नॉट ओनली नेचर के साथ बैलेंस, ग्रीन का मतलब हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स का मतलब क्या होता है माय फ्रेंड्स? हाइड्रोफोनिक्स का मतलब यह होता है कि हर एक सोसाइटी अब इंडिपेंडेंट बनना चाहेगा कि उसके ऊपर ही सोलर एनर्जी लगे, उसके ऊपर ही एक वर्टिकल गार्डन बने जिसको सॉइल नहीं लगता, उसे हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। वहां से उसे फ्रेश ऑक्सीजन मिले, वहां से उसे फ्रूट और वेजिटेबल्स मिले। तो अभी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होगा, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा डिमांड आएगा। और जितना बिजनेसेस सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देंगे, जितना बिजनेसेस नेचर और ग्रीन के साथ बैलेंस करेंगे,
उतना ही आगे बढ़ेंगे। और पूरा दुनिया भी जैनिज्म को इनडायरेक्टली अप्रिशिएट कर रहा है कि इनका जो विचार है अहिंसा का, खाने पीने में, सोचने में, व्यवहार में, ये बहुत ही सुंदर है। और एक अपॉर्चुनिटी बहुत आ रहा है, और मैं इसके लिए बोल रहा हूं कि हर एक अपॉर्चुनिटी मैं जो आपको प्रेजेंट कर रहा हूं वो अपने आप में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का अपॉर्चुनिटी है। रेजिस्टेंट अपॉर्चुनिटी आ रहा है। रेजिस्टेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब ऐसे कपड़े बन रहे हैं जो केमिकल से नहीं, नेचुरल मटेरियल से बन रहे हैं, जो वायरस और बैक्टीरिया फ्री हो। ऑलरेडी वैसे कपड़े बन रहे हैं। सेकेंड, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज भी बन रहे हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटीज भी बन रहे हैं लाइफ में कि ब्रास के अब वेसल्स बनेंगे क्योंकि वो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी जर्म्स है। तो ऐसे सब इंडियननेस, ट्रेडिशनलनेस, ऑर्गेनिक, नेचुरल और रेजिस्टेंस पे हम जितना फोकस करेंगे उतना ही हमारा ग्रोथ होते रहेगा। तो हमें उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना, डेफिनेटली रखना चाहिए। उसके बाद अगर हम जो सोच रहे हैं तो ये सबसे सुंदर अपॉर्चुनिटी है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन और हेल्थ का। जो इंसान हेल्थ के लिए अपना मेहनत रखेगा, खास करके फिजिकल फिटनेस, अच्छा खाना पीना, न्यूट्रिशन का, उसका फील्ड बहुत सुंदर है। स्पिरिचुअलिटी एज एन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो जितना स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगा उतना ही ये सुपर अपॉर्चुनिटीज रहेंगे। लॉजिस्टिक्स में बहुत ज्यादा बूम आएगा, और खास करके आप ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, आप लॉकडाउन में हो कि नॉन लॉकडाउन में हो, गुड्स का मूवमेंट अभी और बढ़ेगा। और उसमें भी एफिशिएंसी, डेटा ट्रैकिंग की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। तो जितना उसमें हम एफिशिएंसी और डेटा ट्रैकिंग कर पाएंगे, लॉजिस्टिक्स में बहुत बड़ा बूम आएगा। और अब एजुकेशन और स्किल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। काफी लोगों ने अपने बच्चे को अब्रॉड भेजा, लेकिन अब वो ऑनलाइन से ही सीख रहे हैं। तो एजुकेशन का साइड स्टैग्नेंसी आ जाएगा, लेकिन स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि अब सबको डिजिटल सीखना ही पड़ेगा, अब सबको एफिशिएंसी सीखना ही पड़ेगा, अब सबको फाइनेंस सीखना ही पड़ेगा। तो स्किल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा बूम आने वाला है। ये हर एक इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ वर्थ है। और लास्ट में आपको हिंट दे रहा हूं, आप कोई भी बिजनेस में हो, ओके, डिजिटली आप ग्लोबली कनेक्ट कर सकते हो। आज घर बैठे बैठे मैंने यूएस में वेबिनार दिया है, ऑस्ट्रेलिया में वेबिनार दिया है, यूरोप में वेबिनार दिया है। आज डिजिटली आप सब जगह टच कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है तो पीपल विल प्रेफर लोकल प्रेजेंस। लोकल प्रेजेंस का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया कि ये मेरा छोटा रिटेलर है, इस पे मैं डिपेंड कर सकता हूं, तो मैं आ सकता हूं। हाँ राकेश जी। यस सर। प्लीज यार हितेश जोशी जी कर दिया सर, डिस्कनेक्ट हो गए। एडेड सर, हो गया। सो जैसे जैसे हम लोग ने इसका ये हमने ध्यान दिया है, हितेश भाई है, तो जैसे हमने ये ध्यान रखेंगे कि हम यहां से बैठे बैठे थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू लिंक्डइन, थ्रू फेसबुक, थ्रू यूट्यूब, थ्रू वेबिनार्स हम पूरे दुनिया को सर्विस दे सकते हैं, कनेक्शन में रह सकते हैं पूरे विश्व में। लेकिन अभी लोकल प्रेजेंस, जो लोकली जितना स्ट्रांग रहेगा उसका ग्रोथ उतना ही हाई और फैंटास्टिक रहेगा। तो लोकल प्रेजेंस बढ़ाना बहुत जरूरी है। आप भले मल्टीनेशनल कंपनी हो, लेकिन अगर आपका ये ब्रांच, बॉम्बे का ब्रांच, कोलकाता का ब्रांच स्ट्रांग नहीं है, लोग आपसे डील नहीं करेंगे। अब फेस वैल्यू का बहुत महत्व है कि यहाँ का मैनेजर कौन है, यहाँ का मेन आदमी कौन है, क्या मैं उसे ट्रस्ट करता हूं, लाइक करता हूं, तो मैं बढ़ जाऊंगा। तो ये अपॉर्चुनिटीज इतने सारे हैं मेरे फ्रेंड्स। हम ये अपॉर्चुनिटीज को अगर कैप्चर करते हैं तो लाइफ बहुत ही आगे सुंदर बन सकता है। और यदि हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, हेल्थ में नहीं जा सकते, तो आप जो कोई भी बिजनेस में हो, मैं आपको एक महामंत्र फॉर्मूला दे रहा हूं। और अगर वो महामंत्र फॉर्मूला आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हो, अपने लाइफस्टाइल और माइंडसेट में इंप्लीमेंट करते हो, आप गारंटेड सक्सेस आपका है, गारंटेड। तो सक्सेस का ये महामंत्र फॉर्मूला क्या है? यूनिकॉर्न। यूनिक का मतलब है यूनिक। भाई अगर आप जो कर रहे हो वही 1000 लोग कर रहे हैं, आप यूनिक नहीं हो, तो सिर्फ प्राइस का मारामारी होने वाला है। लेकिन आपके पास कुछ यूनिक है। आप बजट होम्स बना रहे हो, आप नीश होम्स बना रहे हो, आप ट्रांसपोर्टेशन एकदम एक्यूरेटली कर रहे हो, आप फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी में आपका जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है वो सबसे बेस्ट है। अगर आप कुछ यूनिक कर रहे हो तो बहुत ज्यादा स्कोप है, बिकॉज पीपल विल वैल्यू यूनिक। जितना नीश, जितना फोकस, जितना यूनिक रहोगे, उतना ग्रोथ, सर्वाइवल और सक्सेस का अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। सेकेंड, अब बिजनेसेस आपके लिए नहीं चलेगा, अब बिजनेसेस 200% कस्टमर्स के कन्वीनियंस के लिए चलेगा। अगर आप एक रिटेलर हो मेरे फ्रेंड्स, तो आपको होम डिलीवरी करना ही पड़ेगा, व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेना ही पड़ेगा। अगर आप एक बिल्डर हो तो आपको टाइमली डिलीवरी देना ही पड़ेगा। अब पूरा बिजनेस कस्टमर के कन्वीनियंस पे ही चलेगा। एंड सेकेंड,
आपका प्राइसिंग में प्लीज ज्यादा डिस्काउंट भी मत लाओ और ज्यादा प्रीमियमनेस भी मत लाओ। मैक्सिमम जीतेगा जो वैल्यू फॉर मनी रहेगा, जो बीच में प्राइस रहेगा, जिसमें डिसेंट मार्जिन भी हो और कस्टमर को भी अच्छा लगे। तो जो बिजनेसेस कस्टमर को मैक्सिमम कन्वीनियंस देता है, कस्टमर का मैक्सिमम ध्यान रखता है और प्राइसिंग में ज्यादा डिस्काउंट्स भी नहीं रखता और ज्यादा प्रीमियमनेस भी नहीं रखता, तो वो जीत सकता है। देयर आर डेफिनेटली आइडियाज कि आप प्रीमियम भी रह सकते हो, आप डिस्काउंट भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अलग स्ट्रैटेजीज है। एंड लास्ट, अब धंधा चेहरे पे चलेगा। इतना टाइम हम बोलते थे कि बॉस को बिजनेस में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगले 12 महीने बॉस और मेन आदमी को इन्वॉल्व होने की डबल जरूरत है, क्योंकि रिलेशनशिप और ट्रस्ट पे चलेगा। रिटेलर अगर दुकान पे नहीं रहेगा तो वो कम्युनिकेशन से, ट्रस्ट से सेल इतना नहीं कर पाएगा। तो अभी हम सबके लिए इतना इंपॉर्टेंट कामकाज है, इतना इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि हम रिलेशनशिप्स बढ़ाए और हम अवेलेबल रहे। हमारा एंटरप्रेन्योर का काम होना चाहिए कि हम अवेलेबल है, लोगों से बात कर सके और बोल सके कि हम है, डोंट वरी, हम है, हो जाएगा, वी आर देयर विथ यू। जितना रिलेशनशिप और फेस वैल्यू बढ़ेगा उतना बिजनेस एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। और मैं आपको हिंट देता हूं कि क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं आपको रास्ते दिखाऊंगा। मेरे कुछ बिजनेसेस जिनके साथ मैं कनेक्टेड हूं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे या प्रोफेशनली, उन्होंने पूरे साल का रेवेन्यू का टारगेट अप्रैल महीने में खत्म कर दिया। मैं आपको प्रूव कर सकता हूं कि 12 महीने का रेवेन्यू का टारगेट ऑलरेडी 18 दिन में कर दिया है, बिकॉज ये टाइम पे सब सोए हुए हैं और वो एक्शन में। तो अभी भी लेट नहीं है, आपके पास अभी भी टाइम है। आपका जो भी टारगेट है, ग्रोथ प्लान से आप अचीव कर सकते हो। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। आर, ये पॉइंट मैं हर सेमिनार में कहता हूं, लेकिन ये कहना बहुत जरूरी है। ये समय है एक अच्छा लीडर बनने का और एक सूरज की जैसे रोशनी देने का, बिकॉज पीपल वॉन्ट लीडरशिप। पहले के टाइम पे आप देखो कितने न्यूज़पेपर में एड्स आ रहे थे, कितने लोग अपना ज्ञान दे रहे थे, लेकिन अभी के टाइम पे जेन्युइनली जो एक सूरज रहेगा, जो हार्ड वर्किंग सच्चाई रहेगा, जो पॉजिटिविटी का सोर्स रहेगा, नॉलेज का सोर्स रहेगा, वही जीतेगा। और बिजनेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला मैं दे रहा हूं आने आने वाले समय के लिए, इट इज LHNT। योर कस्टमर शुड लाइक यू, योर कस्टमर शुड हैव होप एंड योर कस्टमर शुड ट्रस्ट यू। अगर आप एज अ लीडर और आपका बिजनेस LHT डिलीवर करता है तो आप 100% सक्सेसफुल हो। कस्टमर्स आपको लाइक करने चाहिए कि नहीं, ये अच्छा इंसान है, ये अच्छा कंपनी है, इसके साथ हम अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज का मतलब हमें उम्मीद है कि मैं राकेश जी के साथ जुड़ा रहूंगा तो मेरा फ्यूचर ब्राइट है, मैं अशोक जी के साथ जुड़ा रहूंगा तो वो मुझे खींच लेंगे, मैं हितेश भाई के साथ एसोसिएटेड रहूंगा तो कहीं ना कहीं वो खुद भी ग्रो करेंगे और हमें भी ग्रो कराएंगे। तो वो उम्मीद आना चाहिए आपके टीम मेंबर्स को, आपके वेंडर्स को। एंड लास्ट इज ट्रस्ट। अगर अभी लोग आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो बिल्कुल भी चांस नहीं लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे आपके साथ बिजनेस करने के लिए, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, पैसे कम है और अपॉर्चुनिटीज और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अगर पीपल आपको ट्रस्ट करेंगे तो आप जीत पाएंगे। और ऐसे समय में बी अ गिवर। आप जितना लोगों को दोगे पॉजिटिविटी, हेल्प, रिसोर्सेस, टाइम, एनर्जी, जितना आपका ताकत है उतना अगर आप देते हो, यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन, क्योंकि ऐसे टाइम पे देने वाले बहुत कम रहते हैं। और इसमें मुझे गर्व है, जैसे राकेश भाई ने कहा था कि हमारे जैन्स और जीतो समाज इसमें खास करके ऊपर आए हैं एंड दे आर मैसिव गिवर्स। वो सबको हेल्प कर रहे हैं, दे रहे हैं। बट हम हमारे बिजनेस में क्या हम भी गिवर बन रहे हैं? आर वी गिविंग पीपल टाइम, एनर्जी, पॉजिटिविटी? और मैं वापस बोलूंगा, अगर ऐसे टाइम पे लीडर नेगेटिव हो जाता है, डर जाता है और खुद एक सूरज नहीं बनता, तो उसके पूरे कंपनी में एनर्जी और रोशनी कौन देगा? ये सोचो। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि डेली अपने टीम मेंबर्स के साथ, की कस्टमर्स के साथ रेगुलरली जूम कॉल करिए, स्काइप कॉल करिए, व्हाट्सएप कॉल करिए और उन्हें मोटिवेट करिए, उन्हें बूस्ट करिए, तब आपका काम हो सकता है। और अब है सबसे बड़ा, हम इंडियंस का सबसे बड़ा वीकनेस, और ये मेरा सर्वे है, मैं शायद जनरलाइज कर रहा हूं, लेकिन अगर एक चीज की जो हमारी कमी है वो है डिसिप्लिन। और आने वाला समय एक्सट्रीम हार्डवर्क का है और एक्सट्रीम डिसिप्लिन का है। और मेरा एक सबसे रिक्वेस्ट है, ये लॉकडाउन के दरमियान भी प्लीज हैव अ टाइम टेबल, प्रॉपर टाइम पे उठिए। मैं काफी लोग को जानता हूं कि वो रात को 2-2, 3-3 बजे तक जागते हैं, टीवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, मोबाइल पे टाइम पास करते हैं, 11-12 बजे उठते हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहनते। तो ये डिसिप्लिन रखे कि अभी भी लॉकडाउन के टाइम पे अच्छे कपड़े पहनो, लॉकडाउन के टाइम पे एक टाइम टेबल रखो, लोगों को हेल्प करो।
तो जितना आप ये करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ही आपके लिए फायदा रहेगा। और ये डिसिप्लिन का पॉइंट इतना है कि जो इंसान, ये दो हैबिट्स इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को रखना पड़ेगा। एक है लिखने की आदत। हमें लिखने से इतना एलर्जी है सबको, हम कभी भी टू डू लिस्ट नहीं बनाते, हम हमारे बिजनेस प्लान्स नहीं लिखते, लेकिन अगर आप लिखोगे नहीं तो डिसिप्लिन और क्लैरिटी आएगा नहीं। मैंने लास्ट कुछ 20-25 दिन में 50 बुक्स रिव्यू किए, जो सुपरस्टार बुक्स है, बेस्ट सेलर बुक्स है। आप यूट्यूब पे उसका रिव्यूज देख सकते हो। हर बुक ये कहता है कि सक्सेसफुल इंसान बनना है तो डिसिप्लिन और राइटिंग हैबिट प्लीज मेंटेन करो, अपना टाइम टेबल मेंटेन करो, अपने हैबिट्स मेंटेन करो, अपना डायरी मेंटेन करो। अगर आप वो करते हो तो डिसिप्लिन आएगा, तो ही ग्रोथ और सक्सेस आएगा। तो इस पे सोचने वाली बात है, ये हम डेफिनेटली कर सकते हैं। और मेरे आज का सेशन का सबसे बड़ा टिप, आपके लाइफस्टाइल में, हमारे लाइफस्टाइल में अब सिंपलिसिटी आने की जरूरत है। चाहे हम अफोर्ड करें, चाहे हम अफोर्ड न करें, उसका बाद कुछ भी हो, हम वेदर वी कैन अफोर्ड, वेदर वी कैन नॉट अफोर्ड, वेदर वी कैन रियली रियली वर्क और नॉट वर्क, अब हमें इसके लिए फोकस करना है कि हम हमारे घर में एक बजट बनाते। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है, डजंट मैटर, देश के पास शायद इतने रिसोर्सेज नहीं है, लाइफ में सिंप्लिसिटी डाल दो, लाइफ में एक बजट बना दो, और बिजनेस में भी एक बजट बनाओ कि क्या क्या एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड है। कॉस्ट कटिंग करना जरूरी नहीं है, लेकिन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना जरूरी है कि अगर मैं 1 रुपया डाल रहा हूं तो उसके सामने 2 रुपया कैसे निकाल पाऊं। अभी लोग कॉस्ट कटिंग बात कर रहे हैं, वो नेगेटिव विचार है कि मैं ये आदमी को निकाल दूंगा, वो आदमी को निकाल दूंगा, वो रॉन्ग थॉट प्रोसेस है। आप कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करो, आप अननेसेसरी हैवी एक्सपेंसेस को निकाल दो और अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करो। जो जितना वर्किंग कैपिटल मैनेज करेगा उतना ही वो सुखी रहेगा। तो प्लीज अपना वर्किंग कैपिटल ही सबसे बड़ा लाइफलाइन है। इतिहास गवाह है कि मेजर कंपनीज जो फेल हुए हैं वो बैड स्ट्रैटेजीज के कारण फेल नहीं हुए, वो लिक्विडिटी नहीं होने के कारण फेल हुए। तो ऐसे टाइम पे जिसके पास लिक्विडिटी रहेगा, ऐसे टाइम पे जिसके पास वो डिसिप्लिन रहेगा, कैश रहेगा, वही किंग रहेगा। जिसके पास कैश नहीं रहेगा वो किंग नहीं रहेगा। और ये मेरा सबसे बड़ा हिंट, प्लीज अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपको आपके बिजनेस का ब्रेक इवन कैलकुलेट करने को आना चाहिए। अगर आपको आपके बिजनेस का ब्रेक इवन कैलकुलेट करने को नहीं आता है तो बहुत तकलीफ में है। और स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स ने अपने अगले साल का ब्रेक इवन कैलकुलेट कर लिया है। ब्रेक इवन यानी हमको कितना बिजनेस करना है जिसके कारण हम हमारे खर्चे निकाल सके और हम लॉस में न जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहे। और काफी लोगों ने वो ब्रेक इवन अभी बुक कर लिया है। आप अभी बैठे बैठे अपना बिजनेस, अपना ब्रेक इवन बुक कर सकते हो। तो प्लीज उस पर आप ध्यान दो। जितना ब्रेक इवन बुक करोगे उतना आपका ये बिजनेस ग्रोथ बढ़ेगा, उतना ही बिजनेस में इंप्रूवमेंट आएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ये टाइम पे अगर आप ब्रेक इवन फॉलो करते हो तो आपका ग्रोथ हो पाएगा। और ब्रेक इवन के बाद खास करके आपको ध्यान रखना है कि दिस इज द टाइम वेर यू बिल्ड रिलेशनशिप। आप रेवेन्यू बुक करके थोड़ा एडवांस ले सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल मैं गारमेंट मैन्युफैक्चरर हूं, मैं सभी रिटेलर्स को कॉल करके बात कर सकता हूं कि लास्ट ईयर आपने 10 लाख का सामान लिया था, ये साल मुझे आपकी तरफ से सिर्फ 2 लाख का ही कमिटमेंट चाहिए और उसके लिए आप मुझे सिर्फ अभी 1000 रुपए भेज दो और ईमेल पे एक्सेप्टेंस कर लो। ये करोगे तो एटलीस्ट 50% लोग आपको सपोर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे। अगर आपका गुडविल अच्छा है, अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो उस पर आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और जितना हम इस पे काम करेंगे उतना ही आपका काम होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि लाइफ में डिसिप्लिन लाइए, लॉकडाउन के समय में भी डिसिप्लिन में रहिए। वेकअप एट अ प्रॉपर टाइम पे खाइए पिए, अच्छे कपड़े पहन के घर पे बैठे तो कॉन्फिडेंस आए, लोगों से बात करिए, जूम कॉल्स करिए, वीडियो कॉल्स करिए और लिखने का आदत डाल दीजिए। जो इंसान डिसिप्लिन में रहेगा वो आगे बढ़ पाएगा। लास्ट के 2 पॉइंट्स है, बहुत सुंदर है। एन इज फॉर नेटवर्क। अब आपका रियल स्ट्रेंथ आपका नेटवर्क है और नेटवर्क में सिर्फ सर्कल या टाइम पास मत करो, उन्हें पार्टनर्स बनाओ। अगर ऐसे समय में अब तक आपने अपनी सभी वेंडर्स, कस्टमर्स और एम्प्लॉय से फीडबैक नहीं लिया तो आपने बहुत बड़ा टाइम वेस्ट कर दिया है। बट अब तक टू लेट नहीं लगा है, आपके पास अभी भी 2-3 वीक का समय है। सभी वेंडर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, एम्प्लॉयज के साथ फीडबैक ले लो कि अब हमारी कंपनी को क्या करना चाहिए, अब हमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। सेकेंड, और ये हम इंडियन एंटरप्रेन्योर्स का शायद वन ऑफ द बिगेस्ट वीकनेस है कि हमारे ट्रेड एसोसिएशंस में यूनिटी नहीं है, हमारे ट्रेड एसोसिएशंस में वो डिसिप्लिन नहीं है। अगर वो यूनिटी और डिसिप्लिन हम नहीं रखेंगे तो बहुत इश्यू हो जाएगा। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि एक यूनिटी रखिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर जीतो कुछ अपील करता है एंटरप्रेन्योर्स के बिहाफ पे, तो मैक्सिमम लोग उसे ट्वीट करिए, रीट्वीट करिए, फेसबुक पे शेयर करिए। अगर अशोक भाई या कोई भी एक अच्छा वीडियो मैसेज निकालते हैं कि गवर्नमेंट को अपील है, कि डिसिप्लिन के लिए अपील है, तो वो वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, क्योंकि ये टाइम पे अगर हम डिसिप्लिन नहीं रखते तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, मेक श्योर दैट यू हैव अ लॉट ऑफ फोकस। लास्ट, ये टाइम पे मारामारी नहीं करने का, कंपटीशन करने का बिल्कुल समय नहीं है। आप अगर बिल्डर्स हो, आप अगर रिटेलर्स हो, तो ये टाइम कोलैबोरेट करने का है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कल हमारा एक मीटिंग हुआ था जहां पे इंडिया के टॉप मोस्ट ब्रांड्स सब साथ में आए थे, और वो लोग ने सबने साथ में बोला था कि ये इतिहास में पहली बार है कि हम लोग सब साथ में जूम कॉल पे आए हुए हैं, क्योंकि अब हमें कॉम्पीट आपस में नहीं करना है, हमें कोलैबोरेट करना है कि हम कॉस्ट कैसे बचाए, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाए। तो अगर बड़े बड़े ब्रांड्स जिनका ईगो उनसे भी बड़ा रहता है वो कोलैबोरेट कर सकते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं। ये टाइम है कोलैबोरेट करने का। एंड लास्ट, बहुत मैं सटल हिंट दे रहा हूं फ्रेंड्स आपको, ये टाइम पे अपना फिक्स कॉस्ट कम करने के लिए अच्छे लोगों को रिटेन करिए और उनको कोई ना कोई फॉर्म में पार्टनर्स बनाइए। कुछ फॉर्म ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग दीजिए, कुछ फॉर्म ऑफ बोनसेस दीजिए। फिक्स कॉस्ट कम करके उनको रिटेन करने के लिए आप उन्हें कोई भी फॉर्म में पार्टनर बनाइए। सेम विथ योर वेंडर्स, सेम विथ सम ऑफ योर कस्टमर्स। जितना आप अभी लोगों को पार्टनर्स बना के जोड़ोगे और अच्छे वैल्यूज और विजन के साथ पकड़ के रखोगे, उतना आपका फिक्स कॉस्ट कम होगा और इंक्लूसिव ग्रोथ बढ़ जाएगा। सब साथ में ग्रो करेंगे। ये पॉइंट को इंप्लीमेंट करना चालू कर दो, क्योंकि इमेजिन करो अगर आपका सप्लायर आपका पार्टनर है, अगर आपका की टीम मेंबर आपका पार्टनर है, अगर आपका कस्टमर भी आपका पार्टनर है, यानी रॉ मटेरियल्स भी आपको अच्छा मिलेगा, एग्जीक्यूशन भी अच्छा होगा, सेल्स भी अच्छा होगा। ये टाइम पार्टनरशिप का है। शायद मार्जिन भले कम कर दो, लेकिन काम को स्मूथ कर दो, सोचो। और लास्ट, हम जैन है, मेजर लोग ऑडियंस भी यहाँ पे जैन है, तो जैन होने का हमें इंसाइट होना चाहिए। रियल वेल्थ स्पिरिचुअल पावर है। मेरे को काफी लोग, आई थिंक मैं यूट्यूब पे भी स्टडी कर रहा हूं, अभी आपके क्वेश्चंस आए हैं, मेरे लोग काफी लोग यहाँ पे स्मार्ट है कि हम अब स्पिरिचुअली भी एक्टिव रहे, हम हमारे आत्मा की शक्ति को भी बढ़ाए। रियल वेल्थ बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी नहीं है, रियल वेल्थ मिक्स है। एक है फिजिकल, हेल्थ इज वेल्थ। आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन खुदा ना करे, ईश्वर ये ना करे कि अगर किसी को कोरोना हो गया तो उसके फैमिली मेंबर्स उसको टच भी नहीं कर सकते लास्ट मोमेंट्स में। तो हेल्थ इज वेल्थ। सेकेंड, इमोशनल बॉन्डिंग। फैमिली के साथ 21 दिन और 40 दिन निकालना है मेरे फ्रेंड्स। फैमिली के साथ 21 दिन और 40 दिन अगर निकालना है और फैमिली के साथ अगर हमारा बनता नहीं है, तो काय का फैमिली। और मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने चाहता हूं कि ये बसेश गाला बोल रहा है कि फैमिली का मतलब ये नहीं कि हम एक ही घर में रहे। फैमिली का ये मतलब नहीं कि हम हमारा डीएनए सेम हो। फैमिली का मतलब ये है कि हम एक दूसरे के साथ बिना मोबाइल फोन और इंटरनेट टाइम स्पेंड कर सके। सोचो इसके ऊपर, क्या हम बिना मोबाइल फोन और इंटरनेट एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं? थोड़ा सोचते इसके ऊपर। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। एंड लास्ट, रियल वेल्थ इज डेली लर्निंग। जो इंसान रोज सीखेगा, रोज अपने आप को अपडेट करेगा। अगर आप ये बोलते हो कि मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आता, तो वो अब बोलने का समय आपको नहीं है, आपको वो बोलने का अधिकार ही नहीं है। हमारे सबके बीच में एक ऐसे व्यक्ति है, एक ऐसे लेजेंड है, जिन्होंने 60 और 65 के एज में अपने कंपनी का ईआरपी सॉफ्टवेयर और आईटी सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। और मुझे नहीं लगता कि वो इंजीनियर भी है। वो अशोक भाई है वीट्रांस के। उन्होंने खुद के कंपनी के लिए खुद आईटी सॉफ्टवेयर, आईटी डिजाइन प्लान बनाया है, और उनके सामने केपीएमजी इतना बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी था। तो एज इज नेवर अ लिमिट, एजुकेशन इज नेवर अ लिमिट। रोज लर्न करो, और खास करके डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन, ये सब लर्न करो। अगर आप ये सब लर्न नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन पे आ जाएगा। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। और प्लीज, हमारा सबसे बड़ा ताकत जैन का और इंडियंस का हमारा स्पिरिचुअल पावर है। ये समय में जितना हो सके ब्लेसिंग्स को बढ़ाओ, क्योंकि ब्लेसिंग्स भी बैंक बैलेंस जैसे आपको काम आएगा। और हमारे जैन के दो धर्म को अपने लाइफ में डाल दो, लाइफस्टाइल्स में डाल दो। एक है अपरिग्रह। हम ये रियलाइज करते हैं कि भाई 4 रोटी नहीं 3 रोटी से हमारा घर प्रॉपरली चल रहा है। तो रोज रोज हमें ना पिज्जा की जरूरत है, ना पास्ता की जरूरत है, ना कोल्ड ड्रिंक्स की जरूरत है, ना कोई फैंसी की जरूरत है। 3 रोटी, सब्जी, दाल, भात में हमारा लाइफ अच्छे से जा रहा है। ये लास्ट 21-25 दिन ने हमें सिखा दिया है। तो हम हमारे लाइफ में सिंप्लिसिटी क्यों नहीं लाते? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग जो इंसान इंप्लीमेंट करेगा और अपना हैबिट बनाएगा, वो सुखी।
वॉरेन बफे, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, नॉर्मल क्लास में ट्रैवल करते हैं, 3 BHK 4 BHK में ही रहते हैं, कोई एक्स्ट्रा वेगेंट लाइफस्टाइल नहीं है। एंड सेकेंड, अनेकांतवाद, तेरा ओपिनियन है, तेरा पर्सपेक्टिव है, तू राइट है, ये मेरा ओपिनियन है, मेरा पर्सपेक्टिव है। जितना हम सभी लोगों को मिलजुल के रहेंगे, आजकल आप देखो सोशल मीडिया पे मारा मारी है, कोई बोलता है ये पार्टी अच्छा है, कोई बोलता है ये पार्टी बेकार है, कोई बोलता है नहीं ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू राइट है, और उसमें ही मानसिक में वार में हम थक जाते हैं। काफी घर में झगड़ा होता रहता है कि एक व्यक्ति एक जन को सपोर्ट करता है और दूसरा व्यक्ति उसको गाली देता है। तो जितना हम अनेकांतवाद, जो हमारा जैनिज्म का पिलर है कि एवरीवन हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव, एवरीवन कुड बी ओके, आप जितना एक्सेप्टेंस में आ जाओगे उतना ही आप सुखी आ जाओगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अपना स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ाओ ये टाइम पे। जितना लाइफ में हम सिंप्लिसिटी रखेंगे और जितना लाइफ में हम एक्सेप्ट करेंगे कि तेरा पर्सपेक्टिव है, मैं उसे रिस्पेक्ट करता हूं, उतना ही हमारा पावर बढ़ेगा। तो ये प्रैक्टिकल स्टेप्स जो मैंने साथ दिए थे, अगर हम हमारे लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं कि हमारे पास चॉइस है कि क्राई करना है या क्रिया में आना है, कंफर्ट जोन में रहना है कि क्रिया में आना है। सेकेंड, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है, मेक इन इंडिया का अपॉर्चुनिटी है, एक्सपोर्ट का है, ग्रीन का है, हेल्थ का है, स्किल्स का है, लॉजिस्टिक्स का है। और अगर आप ये सब बिजनेस में नहीं हो, आप यूनिकॉर्न बन जाओ। यूनिक, कस्टमर को कन्वीनियंस एंड कॉस्ट फॉर मनी, हाई वैल्यू फॉर मनी एंड रिलेशनशिप। जो इंसान के बिजनेस में यूनिकॉर्न का फॉर्मूला रहेगा, वो 200% सर्वाइव करके ग्रो करेगा, 200%। थर्ड, सूरज जैसे रोशनी दो, पॉजिटिविटी दो, उम्मीद दो, सूरज जैसे लोगों को एनर्जी दो। फोर्थ, लाइफ में डिसिप्लिन, टाइम टेबल, लिखने की आदत और बजटिंग करो। घर में हम अभी इतना ही खर्चा करेंगे, ऑफिस में भी हम इतना ही खर्चा करेंगे, और जो इंसान ने ब्रेक इवन कैलकुलेट कर लिया उसका ग्रोथ चालू। फिर नेटवर्क, अपने नेटवर्क में अपने कस्टमर्स, अपने वेंडर्स, अपने टीम मेंबर्स में फीडबैक लो, नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करो। और मैं एक छोटा सा हिंट देता हूं कि जितना हम इंडियंस के बीच में बिजनेस करें, जितना हम जैनों के बीच में बिजनेस करेंगे, वेल्थ उतना ही घूमेगा और फास्ट मल्टीप्लाई होगा। तो लोगों को पार्टनर्स बनाओ। और लास्ट, डोंट अंडर एस्टिमेट योर स्पिरिचुअल पावर। अपने आत्मा को स्ट्रॉन्ग करो, हेल्थ का ध्यान रखो, डेली लर्न करो, फैमिली के साथ बिना मोबाइल इंटरनेट का दिन का 1-2 घंटा स्पेंड करो, लेकिन स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ाओ। और उसका बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है अपरिग्रह एंड अनेकांतवाद। ये दो अगर हम लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो सुखी हो जाएंगे। तो विद दिस आई एंड माय प्रेजेंटेशन। मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं देना था, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, और मैं मेरा प्रेजेंटेशन एंड कर रहा हूं। और आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं राहुल, प्रतीक भाई आप को होस्ट हो, राहुल भाई आपको भी मैंने अनम्यूट किया हुआ है, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एंड सेकंड गाइस, हम लोग आपका कमेंट रियल टाइम यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई भी स्पेशल कमेंट है तो प्लीज हमें यहाँ पे लिखिए। Thank you, Bashish bhai. It was really good. Yes. Sorry. Just one small comment. Thank So you, far, Bashish. 500 plus people have been connected with us at different points of time. और ये वीडियो YouTube पे रहेगा, तो बाद में भी आप देख सकते हैं। Thank you, Bashish bhai. It was really good to have you as with everyone in the morning. सुबह सुबह सब बैठ के वीडियो देख रहे, कुछ ज्ञान ले रहे, जो घर पे बैठे बैठे जो अपने पास फ्री टाइम है उसमें कैसे यूज कर सके। I think so there cannot be a better opportunity for everyone else to utilize this time with our friends, families, partners and all the stakeholders. So question and answers अपन काफी लिस्ट अपने पास ऑलरेडी आ गई है, more than 50 questions we have received. बशीर जी आपके साथ हम लोग ने वो लिस्ट शेयर कर दी है। Yes. We'll go with those questions first and then we'll take up the questions which we've received on the YouTube. बिल्कुल, श्योर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ जो को पैनलिस्ट भी हैं यहाँ पे, हितेश सर है, अशोक जी है, राकेश भाई, अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है, आई विल बी हैप्पी टू टेक। और गाइस मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपके पास जो भी क्वेश्चन आप यूट्यूब पे भी डालिए, बिकॉज मैं उसे स्कैन कर रहा हूँ। लेकिन जो प्रतीक जी ने मुझे क्वेश्चन भेजा था, जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप लोग ने हमें पूछा था, कि वो क्वेश्चंस, एक हमारे पास कंसिस्टेंटली ये क्वेश्चन आया था कि रिटेलर्स कैसे सर्वाइव करेंगे। ये काफी लोग ने क्वेश्चन पूछा था कि हाउ विल रिटेलर्स सर्वाइव। तो मैं एक रिटेलर्स के लिए स्पेशल कहना चाहूंगा कि रिटेल के लिए डबल टफ टाइम्स है, क्योंकि फुटफॉल नहीं आने वाला है, बहुत कम आने वाला है, मॉल्स में वगैरह सब डिफिकल्ट है। तो सोशल डिस्टेंसिंग तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। और सोशल डिस्टेंसिंग, और जितना आप ये परसेप्शन रखोगे अपने रिटेल स्टोर का कि हाई सैनिटाइजेशन है, हाई हाइजीन है,
सब हमारा प्रॉपर अप टू द मार्क है। जितना आप ये फोकस करोगे उतना ही आपका परसेप्शन स्ट्रांग होगा। सेकेंड, टेक्नोलॉजी को अपनाओ और मल्टीपल चैनल्स ऐड करो। व्हाट डू आई मीन बाय मल्टीपल चैनल्स? व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेना चालू कर दो। अगर आप ई कॉमर्स बिल्ड नहीं कर सकते, एट सिर्फ व्हाट्सएप या एसएमएस पे आप लेना चालू कर दो। सेकेंड, होम डिलीवरी कंपलसरी है। अपने टीम मेंबर्स को ट्रेन करो हाइजीन के लिए, ग्लव्स पहने, मास्क पहने, नॉन स्टॉप सैनिटाइज करे, जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी जितना कर सके उतना करे। लेकिन अगर आप होम डिलीवरी कर सकते हो, आप सॉर्टेड हो। और थर्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका दुकान जिस एरिया में है उसके 1-2 किलोमीटर के आसपास आपका जो मेन आदमी है या आपका कोई मेन मैनेजर या आप खुद, उसका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, उसका फेस वैल्यू बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। क्योंकि जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था LHT का, लोग जब तक आपको लाइक नहीं करेंगे, आपसे उम्मीद नहीं रखेंगे और आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे, तब तक बिजनेस बढ़ेगा नहीं। बट अगर आपको लाइक करते हैं, उम्मीद रखते हैं आपसे और आपको ट्रस्ट करते हैं, आपका बिजनेस 10 टाइम्स बढ़ेगा। 10 टाइम्स। सो ये रिटेलर के लिए एक क्वेश्चन था। मैं एक क्वेश्चन ये लिस्ट से लूंगा, एक क्वेश्चन यूट्यूब से भी लेना चाहूंगा, इफ दैट्स ओके राहुल जी। एक क्वेश्चन ये आया है कि प्रोफेशनल्स के लिए, ओके, यस, एक सैनिक भाई का भी कमेंट आया कि फैमिली का मतलब वही है कि अगर आप अपने परिवार को बिना डिवाइसेस और इंटरनेट के साथ 1 या 2 घंटा स्पेंड करो तो ही फैमिली, नहीं तो फैमिली नहीं। एक क्वेश्चन जो हमारे पास आया था कि प्रोफेशनल्स के लिए क्या कर सकते हैं, मेरा बहुत सिंपल है, फॉलो द यूनिकॉर्न फॉर्मूला। अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आप एक लॉयर हो, मेरे जैसे एक ट्रेनर, कंसल्टेंट, मेंटोर हो, अगर आप लेट्स अज्यूम एक सीए हो, तो अगर आप सर्विस में हो, आपके पास यूनिक स्किल्स होने चाहिए। अगर आपके पास कोई यूनिक स्किल्स, हटके स्किल्स नहीं है तो आप नहीं बढ़ पाएंगे। सेकेंड, कस्टमर को मैक्सिमम कन्वीनियंस दो, ऐसे टाइम पे उन्हें मेंटोर करो, गाइड करो, रिलेशनशिप बनाओ। एंड थर्ड, रिलेशनशिप का मतलब द बेस्ट मार्केटिंग, ये सबसे बेस्ट हिट है प्रोफेशनल्स के लिए। द बेस्ट मार्केटिंग इज आपका कस्टमर आपके लिए मार्केटिंग करे। फेसबुक पे कितने लोग आपके बारे में अच्छा लिख रहे हैं, गूगल रिव्यूज में कितने लोग आपके लिए अच्छा लिख रहे हैं, यूट्यूब पे कितने लोगों ने आपके बिहाफ पे वीडियोस दिया है कि हाँ 39 सॉल्यूशंस, बसेश गाला अच्छा है, एबीसी कंपनी अच्छा है। तो जितना हम कस्टमर्स के बेसिस पे मार्केटिंग करेंगे उतना हमारा ग्रोथ एक्सपोनेंशियल रहेगा। एंड लास्ट, घर बैठे बैठे छोटे ऑफिस से भी आज आप पूरी दुनिया को सर्व कर सकते हो, तो एबिलिटी रखो टू सर्व ग्लोबली। इट इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, अब मैं ये लिस्ट से क्वेश्चंस लूंगा और आप यूट्यूब पे भी हमें क्वेश्चंस प्लीज पूछते जाइए, हम सब क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। और मैं राकेश जी के बिहाफ पे, हितेश भाई के बिहाफ से भी मैं आपको एक अश्योरेंस देना चाहूंगा कि वी आर ऑल देयर विथ यू। जीतो के लिए ये पूरा परिवार, सब एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल आपके लिए है। तो आपको जो भी क्वेश्चंस है, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ अस, और हम ऐसे अलग अलग स्पीकर्स के अलग अलग प्रोग्राम्स भी लाते रहेंगे आपके बेनिफिट के लिए। एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आया था कि लॉकडाउन के समय पे कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो आपको रियल आंसर दूं, बहुत सारे कोर्सेज करो, बहुत सारा लर्निंग करो, लेकिन ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जिसने कोरोना वायरस के लिए अपने आप को अपडेट किया है। ओके, तो अब लोग 2-3 हफ्ते में कोरोना वायरस के बाद इकोनॉमी में क्या होगा, लीडरशिप में क्या होगा, वो कोर्स अपडेट करेंगे। तो आप यूट्यूब पे जाइए, कोर्सेरा, यूडीमी पे जाइए, वहां पे बहुत सारा फ्री का खजाना है। तो जितना फ्री का खजाना ले सकते हो और डेली सीख सकते हो, इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न डेली, उतना आपका लाइफ बढ़ेगा। और अगर आपको कोई भी ट्रेनर, कंसल्टेंट, मेंटोर पसंद है, कोई भी पसंद है, तो थोड़ा इन्वेस्ट करके लर्न करो, क्योंकि लर्निंग एंड मेंटोरिंग इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो जितना छोटा वैल्यू फॉर मनी इन्वेस्टमेंट करके आप सीख सकते हो, आपका लाइफ उतना ग्रो होगा। मैं यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछूंगा कि रियल एस्टेट का सबसे बड़ा टाइम आ रहा है, सबसे बड़ा टाइम आ रहा है, प्रोवाइडेड आप एकदम फोकस्ड हो। अगर आपका पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, आप ऑन टाइम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, और अगर आप बजट होम्स या नीश होम्स में जा रहे हो, तो उसका बूम वापस से 6 महीने बाद आएगा। आप इमेजिन करिए प्लीज कि एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स बहुत टफ रहने वाले हैं, क्योंकि ये इकोनॉमी, लाइफ, हेल्थ को स्टेबलाइज होने को 6 महीने लग जाएंगे, 3 से 6 महीने। ये रियलिटी हमें एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। यस अशोक भाई, वेलकम टू आपके क्वेश्चन के लिए। तो ये रियलिटी हम जितना एक्सेप्ट करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन और एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है प्री लिस्ट इन्वेस्टमेंट्स का। लोगों ने इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट्स में किया, गोल्ड में किया, अब उन्हें थोड़ा डाइवर्सिफाई भी करना है। तो अगर आप प्री लिस्ट वेयर हाउसेस, प्री लिस्ट कमर्शियल प्रॉपर्टीज, इंडस्ट्रियल एस्टेट कर रहे हो,
तो उसका डिमांड ग्लोबली बहुत ज्यादा है। पूरे विश्व के फंड्स प्री लीज इन्वेस्टमेंट में पैसे डालने के लिए आज भी रेडी है, तो वो भी आपको एक हिंट दे रहा हूं। अशोक सर, मैंने आपको अनम्यूट किया, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सर फॉर अस। नहीं, मुझे तो कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। ओके सर, ओके। Like Bashish ji, हाँ जी, may I have a question? So also there was a topic people wanted to know about the startups and how about the investment side. Can you share some insights on that? बिल्कुल प्रतीक भाई। एंड प्रतीक भाई, आप को होस्ट हो, मैंने काफी लोग को को होस्ट बना दिया है, तो आप भी मैनेज कर सकते हो। तो स्टार्टअप्स के लिए ये अति सुंदर समय है, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर समय है, पर आपको खाली 2 कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा। एक, आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। काफी स्टार्टअप्स अब ऐसे हैं कि वो कोई राइट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, या जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो अभी रेलेवेंट नहीं अगले 1 साल 2 साल के लिए। तो वो स्टार्टअप्स को दिक्कत आएंगे, क्योंकि ओवरऑल फंड फ्लो थोड़ा स्लो हो जाएगा। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्लेयर्स भी, जैसे सॉफ्ट बैंक है, उनको भी अब प्रेशर आ रहा है कि हम थोड़ा अब डिसिप्लिन लाए, थोड़ा रिटेन्स लाए, थोड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाए। तो ये इंडियन बिजनेसेस के लिए एक तरह से गुड न्यूज है। लेकिन स्टार्टअप्स में अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, खास करके डिजिटल मार्केटिंग में, टेक स्पेस में, हेल्थ केयर में, स्किल डेवलपमेंट में, बहुत अच्छा फ्यूचर है। एंड सेकेंड, आपका ग्रुप स्ट्रांग रखो। अकेला इंसान कभी भी कोई भी युद्ध नहीं जीत सकता। सचिन तेंदुलकर कितना भी जीनियस था, उसको और 10 जन चाहिए थे टीम पे, कोच चाहिए था, सपोर्ट स्टाफ चाहिए था। तो अगर आप स्टार्टअप हो, अकेले मत रहना। लिंक्डइन पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, जीतो में आओ, JIF में आओ, लेकिन एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम, इकोसिस्टम बनाओ। जितना सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, उतना ही आपका लाइफ ग्रो होगा। और मुझे जितना पता है, हितेश जी जो है, अशोक भाई है, ऐसे स्टॉलवर्ड्स है, अगर आपके अंदर दम है, आपके आइडिया स्टार्टअप के अंदर दम है, तो वो लोग गाइड करने के लिए कभी ना नहीं बोलेंगे। और मैं भी काफी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता हूँ, गाइड करता हूँ। अगर आपके अंदर दम है, आपके आइडिया में दम है, विल बी हैप्पी टू गाइड यू। सो स्टार्टअप्स के लिए सुंदर समय है, प्रोवाइडेड आप कोई वैलिड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या कुछ वैल्यूएबल दे रहे हो जो 2 साल में काम आएगा। ओके प्रतीक, यू कैन कीप आस्किंग क्वेश्चंस। अपना राहुल जी, यू कैन ऑल्सो कीप आस्किंग क्वेश्चंस। एक कंसिस्टेंटली क्वेश्चन आया है यूट्यूब पे कि चाइना को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो रियलिस्टिक आंसर देना चाहूंगा गाइस कि चाइना को कंप्लीटली शट डाउन करना प्रैक्टिकल नहीं है। चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अगर अगले 12 महीने में आपने जितना भी यूनिटी करके, गवर्नमेंट के साथ प्रॉपर लॉबी करके फेयर पॉलिसीज लाए, लाइक लेबर, क्रेडिट पॉलिसीज लाए, टैक्सेशन, तो कुछ कुछ इंडस्ट्रीज के पास स्कोप है कि वो मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग भी स्ट्रांग करे और एक्सपोर्ट भी स्ट्रांग करे। छोटा सा हिंट देता हूं कि बांग्लादेश जैसा छोटा कंट्री भी बहुत सुंदर काम कर रहा है, और टेक्सटाइल में बांग्लादेश कुछ कुछ एरियाज में इंडिया से बेटर एक्सपोर्ट कर पाता है। उनका डिलीवरी टाइमली जाता है, उनका प्राइसिंग टाइम में जाता है, तो वैसे हम काम कर सकते हैं। यस राहुल जी, मैंने आपको भी को होस्ट बनाया है, यू कैन ऑल्सो आस्क मी क्वेश्चन। There's a question. बशीर जी, एक क्वेश्चन। हाँ प्रतीक भाई, बोलो ना। Okay. So, question came from so being a manufacturer, overproduction is a risk and low production is an opportunity loss. How to come out of this problem? That's the question. ठीक है राहुल भाई, आप भी अनम्यूटेड हो तो मैनेज करना। बहुत सिंपल आंसर है कि पहले तो अपना रिलेशनशिप स्ट्रांग करो एंड ट्राई टू गेट ऑर्डर बुकिंग। कि आप प्रेडिक्ट करो, आपका जितना ग्राउंड इंटेलिजेंस अच्छा रहेगा और जितना फोरकास्टिंग अच्छा रहेगा, उतना आप सेफ रह पाओगे। तो मेरा जो सजेशन है आप लोग के लिए कि पहले अभी अपनी कस्टमर से बात करिए और उनका रिक्वायरमेंट गॉज करिए, उन्हें मोटिवेट करिए और रियलिस्टिक ऑर्डर्स फोरकास्ट करिए। अगर आप रियलिस्टिक ऑर्डर्स फोरकास्ट करते हैं तो आप ओवर प्रोडक्शन भी नहीं करेंगे, अंडर प्रोडक्शन भी नहीं करेंगे। और अगले 3 महीना 6 महीना अपार्ट फ्रॉम एसेंशियल आइटम्स इन्वेंट्री का प्रॉब्लम रहने वाला ही है। सो काइंडली एंश्योर कि आप वो डिसिप्लिन में आप हो, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ हो सकता है। सो एंश्योर कि आपके पास वो फोरकास्टिंग और रिलेशनशिप स्ट्रांग हो कि आप जितना एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट कर सके कि कितना हम बन सके उतना हम करेंगे। और यूट्यूब पे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आया था कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कैसे काम कर सके। तो बहुत सिंपल आंसर है कि आप एफिशिएंसी पे फोकस करो, डेटा स्टडी पे फोकस करो। जितना छोटा एफिशिएंसी पे आप काम करोगे, जितना लोकल आप सप्लाई कर पाओगे, उतना आपका ग्रोथ अच्छा रहेगा। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर नाउ लुकिंग फॉर कोलैबोरेशन। जैसे मेरा मुंबई के आसपास सेटअप है, आपका कोलकाता के आसपास सेटअप है, किसका दिल्ली के आसपास सेटअप है। आप मुंबई का ही सेटअप संभालो, लेकिन आप दिल्ली और कोलकाता वाले के साथ कोलैबोरेट कर लो, तो वैसे कर करके आप पैन इंडिया सर्व एक दूसरे को कर सकते हो।
एज लॉन्ग एज आपका विजन अच्छा है, वैल्यूज अच्छा है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा. I hope that helps. Pratik bhai, any other questions, please? Yeah. So, Rahulji, do you have any question to ask, or I can go ahead? Okay, I will go ahead. Go ahead. So Rakesh has some question. I think Rakesh. हाँ राकेश भाई. सर, रियल एस्टेट एज एन डेवलपर ऐसा सुनने में और हमारी जो इंडस्ट्री में जो बातचीत में ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होगा. जहाँ पे साइट शुरू होने को तकलीफ है, लेबर्स लाने को तकलीफ है. तो हम लोग भी आपस में काफी डिस्कशन, काफी मीटिंग्स और काफी गवर्नमेंट से भी हमारा हो रहा है. आपका कुछ इसमें इनपुट दे पाएंगे? बिल्कुल सर, रियल एस्टेट के लिए अगले 3 महीने टफ टाइम्स ही है. थोड़ा आपको उसमें अपग्रेडेशन लाना पड़ेगा. बॉटम लाइन ये है कि जो रियल एस्टेट कंपनीज का बैलेंस शीट स्ट्रांग है, जो ओवर लेवरेज नहीं है, जिसके पास ज्यादा लोन्स नहीं है, वो सरवाइव कर पाएगा. जो कोलैबोरेट करके और पार्टनर्स खड़ा कर पाएगा और इक्विटी इन्फ्यूज कर पाएगा, लेवरेज ऑप्टिमम लेवल पे रखेगा, 6 महीने सरवाइव करना है रियल एस्टेट वाले को. जो अगला 6 महीने सरवाइव कर गया और उसके बाद प्रोजेक्ट्स एकदम डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करे, और छोटा प्रोजेक्ट्स, अब बड़ा स्केल करने का टाइम नहीं अगला 1-2 साल, 1-2-3 प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम, उसे डिसिप्लिन और एक्सीलेंस के साथ एग्जीक्यूट करो, तो देयर आर डिसेंट मार्जिन स्टिल टू बी मेड. लेकिन अगले 6 महीने टाइम टफ है, क्योंकि लेबर अभी गांव जाने वाले हैं, वापस आएंगे नहीं, और ये पूरा स्टेबलाइज होने को टाइम लगेगा. सेकंड सर, मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आप भी इंटरनल डाइवर्सिफिकेशन कर सको. अगर आप जानते हो कि कोई अच्छा वेयर हाउसेज बनाता है, उसके साथ टाइप कर लो. ये वेयर हाउसेज, गुड लीगल वेयर हाउसेज का डिमांड पूरे विश्व में बहुत हाई है. बिकॉज आफ्टर चाइना, आफ्टर वियतनाम भी बहुत बड़ा नाम है, फिलीपींस भी बहुत बड़ा नाम है. फिलीपींस इज टुडे इंडिया से अच्छा बीपीओ करता है, FYI. और वियतनाम में बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग जा चुका है, स्पेशली लेदर का और ये सब का. तो वियतनाम, फिलीपींस के बाद इंडिया भी, लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि इतने सब टफ टाइम्स के बाद में भी इंडिया में थोड़ा पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ रहेगा. सो अगर आप वेयर हाउसेज और प्रीलीज में थोड़ा डाइवर्सिफाई या टाइप कर सकते हैं, दैट विल सॉल्व सम पेन पॉइंट. और अगर आप प्रॉपरली लेवरेज होगे, यानी ज्यादा लोन्स भी नहीं और कम लोन्स भी नहीं, तो यू विल बी सॉर्टेड. तो अगर आप उस पर ध्यान रखोगे तो आपका लाइफ अच्छा रहेगा. Bashish ji, Rahul ji is unable to speak. Can you unmute him? Yes. हाँ राहुल भाई. अच्छा Bashish ji, one question is from the luxury and the jewelry industry. How do you, I think so this is one of the industry which will take a big hit in terms of, because there is a lot of personal interaction, physical presence which is required. Now with the social distancing, how this can be developed or evolved over a period of time? ठीक है. और मैं 2 क्वेश्चंस लूंगा, क्योंकि YouTube पे भी काफी लोगों ने क्वेश्चंस पूछा है. लग्जरी आइटम्स डेफिनेटली प्रायोरिटी नहीं है. आप ये समझ लीजिए कि लग्जरी आइटम्स डेफिनेटली प्रायोरिटी नहीं है, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 और 6 मंथ्स. तो पहले 3 और 6 मंथ्स आपको सरवाइव करना है, आपको फाइट करना है, और उसके बाद देयर इज अ ह्यूज स्कोप. मैं आपको समझाता हूँ. डेस्टिनेशन वेडिंग्स का भी स्कोप बढ़ेगा, लग्जरी आइटम्स का भी स्कोप बढ़ेगा, लेकिन जो पहले हम लोग स्केल पे काम करते थे, वो स्केल को शट डाउन करना पड़ेगा. जितना आप कस्टमाइज कर पाएंगे, पर्सनलाइज कर पाएंगे, उतना आपका ग्रोथ है. एंड सेकेंड, अपनी स्ट्रैटेजी को फ्लिप करो सर. लग्जरी डेली लाइफ में इंट्रोड्यूस करो, जैसे गुड एक्सेसरीज. घर पे बैठे बैठे इफ यू कैन इंट्रोड्यूस सम एलिमेंट्स, और ये बहुत पॉपुलर है आज भी कि ये पहनने से कॉन्फिडेंस आता है, ये पहनने से आपका पर्सनैलिटी सुंदर होता है, पीपल विल बाय दैट. ये रिसर्च करता है कि एनी टिकट आइटम्स ऑफ लेस देन 5,000, उससे आप इंस्टाग्राम पे पागलों जैसे बेच सकते हो. आपको रियल लाइफ एक छोटा सा इंसाइट देता हूं कि हमारा जो अभी बिजनेस मॉडल है वो चेंज होना चाहिए. लग्जरी में शायद इतना स्कोप ना रहे, लेकिन एक लड़की है, अकेली लड़की है, वो सोर्सिंग करती है और यूरोप और ग्रीस में बेचती है, यानी पूरे यूरोप में बेचती है. लॉकडाउन के पहले सिर्फ फरवरी महीने में उसने 6 करोड़ का टर्नओवर किया था, विद मार्जिन ऑफ 12 to 14%. अकेली लड़की, कोई सेटअप्स नहीं, कोई कुछ मगजमारी नहीं, यहां से डिजाइन सोर्स करती है, इंस्टाग्राम पे डालती है और फिर वहां से एक्सपोर्ट करती है. तो थोड़ा अभी आपको ग्लोबल सोचना पड़ेगा. आपको जितना आपका फिक्स कॉस्ट है उतना उसको मिनिमाइज करके, ऑप्टिमाइज करके, आप जितना अपने आप को अपडेट कर पाओगे उतना इजी रहेगा. 6 months फॉर लग्जरी स्टफ, क्योंकि पीपल विल अवॉइड लग्जरी. लेकिन अगर आप उनके लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, अभी ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन ऐसा कुछ अगर आपने पेंडेंट दे दिया जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, तो उसका डिमांड तो इंडिया में हमेशा रहने वाला है. जैसे हम कहते हैं ना, इंडिया में बाबास की कभी कमी नहीं रहेगी, तो इंडिया में ब्लेसिंग्स की भी, ऐसे सब चीजों की कमी नहीं रहेगी. बट जोक्स अपार्ट, डेली एक्सेसरीज में, एक्सपोर्ट में, इसमें भी बहुत बड़ा फ्यूचर है. बट यू हैव टू रियलाइज, हमें एक्सेप्ट करना है कि अगले 6 महीने टफ रहने वाले ही है,
और अगले 6 महीने जितना हम डिसिप्लिन के साथ मिनिमम ओवरहेड्स के साथ काम कर पाएंगे फिक्स कॉस्ट के साथ, उतना अच्छा रहेगा. So I hope that helps. I think विकी भाई कुछ कहना चाहेंगे. विकी भाई, do you want to say something? You are in. विकी जी? Oh, okay. राहुल भाई? Yeah. So बशीर जी, one more question in आपका जो प्रेजेंटेशन था, आपने एक बात की थी कि एक पर्सन ने 18 दिन में 1 साल का बिजनेस कर दिया. तो काफी क्यूरियोसिटी है कि ये कैसे हुआ और क्या किया उसने, व्हाट डिफरेंस ही मेड. आप इमेजिन करो कि आप एक अच्छे ट्रेनर हो. एक तो है स्किल डेवलपमेंट का, ये मैंने नहीं किया है, एक स्किल डेवलपमेंट इंसान ने किया है, अकेला इंसान है. इमेजिन करो कि पहले वो 50,000 रुपए का कोर्स निकालता था, अब उसने कोर्स निकाला सिर्फ 500 रुपए का, लेकिन वो 500 रुपए में वो सिखाता है हाउ टू डू सेल्स इन इंस्टाग्राम. डू यू नो हाउ मेनी पीपल बॉट हिज कोर्स? 1 लाख लोगों ने कोर्स बाय किया. आप मैथमेटिक्स कर लो, 1 लाख इंटू 499, 1 लाख इंटू 500, 5 करोड़ का टर्नओवर उसने 10 दिन 12 दिन में कर लिया. 3 घंटे का वीडियो है सर. पीपल आर विलिंग टू पे 499. तो जैसे एक अपने बुक में लिखा हुआ है जुगाड़ इनोवेशन में कि गो फॉर द मासेस एंड गो फॉर वैल्यू फॉर मनी, दैट इज वेयर द रियल ग्रोथ एंड वेल्थ इज. तो अपने को बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ेगा. तो स्किल डेवलपमेंट का मैंने एक एग्जांपल दिया. दूसरा डेवलपमेंट देता हूं मैं गारमेंट मैन्युफैक्चरर का, जो वन ऑफ द हार्डेस्ट हिट इंडस्ट्रीज है. मेन एथनिक वेयर वाला था, उसने सभी अपने कस्टमर्स को, पैन इंडिया थे, सभी को कॉल किया, रिटेलर्स को, एजेंट को, और सबको बोला कि लास्ट ईयर आपने जितना बुक किया था उसका सिर्फ 20% बुक करना है और पेमेंट भी 3 महीने बाद देना है. उसका प्राइस फिक्स कर लो और उसका 5-10% एडवांस ले लो. तो उसने उतने वर्ड का ऑर्डर्स बुक कर लिया और उसका 10% एडवांस भी ले लिया. तो भले शायद उसके बाद GRI, गुड्स रिटर्न आ सकता है, कैंसिलेशन आ सकता है, लेकिन वो क्रिया में आ गया, वो पॉजिटिव हो गया और आगे बढ़ गया. मैं तीसरा एग्जांपल देता हूं. एक कंपनी है जो क्रेन्स और इसमें है, सेफ्टी में है. जैसे ये लॉकडाउन हुआ, दे बॉट ओवर 2 केमिकल फैक्ट्रीज और वो लोग ने सैनिटाइजर, हैंड मास्क प्रोक्योर करना, मैन्युफैक्चर करना चालू कर दिया. और आज आपको पता है कि जो सैनिटाइजर और हैंड मास्क बनाता है और PPE, प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाता है, उसका फ्यूचर क्या है. तो ये लोग सब स्पीड के साथ गए, ये लोग ने टाइम वेस्ट नहीं किया. हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी होता है, उसने कैप्चर कर लिया और उसने टर्नओवर कर लिया. चौथा एग्जांपल देता हूं रिटेलर का. रिटेलर क्या कर पाएगा? तो एक रिटेलर है, थाने में है, और उसका बहुत ही यूनिक नीड है, स्टेशनरी का नीड है. वो लोग ने गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन लेके 3 बाइसिकल रखा और रोज का घर पे क्राफ्ट डिलीवरी करते कि आपके बच्चे घर पे है, बोर हो जाएंगे, उनको एक्टिविटी नहीं है, मोबाइल से दूर रखो, हम डेली आपको क्राफ्ट आइटम्स पहुंचाएंगे. तो उन्होंने, उनके पास काफी अच्छे गोडाउन थे, वेयरहाउसेस थे, उन्होंने अपना सप्लाई चेन मैनेज किया और डेली वो लोग डिलीवरी कर रहे हैं. और ये इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ कि डिलीवरी 100 रुपया चार्ज वो दे रहे हैं और कस्टमर बाय कर रहा है. इनफैक्ट अब उनके पास इतना ज्यादा डिमांड है कि अब वो बोलते हैं कि अगर आप हमारे से 2,000 रुपए का वाउचर एडवांस लोगे तो ही हम डिलीवर कर पाएंगे, नहीं तो हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे. इमेजिन करो 5,000 लोग ने वो 2,000 रुपए का वाउचर लिया. डू द मैथमेटिक्स, कितना काम हो सकता है. सो हर चीज में अपॉर्चुनिटी है. अगर आप नेटवर्क में पार्टनर्स बनाओ, अगर आप एक्शन में आओ और आप ट्राई करते जो, जितना वैल्यू फॉर मनी करेंगे और मासेस को केटर करेंगे, उतना आप सपोर्ट में आएंगे. ओके, मैं और एक आपको एग्जांपल देता हूं. एक टाई वाला है, मेरा मेंटी है, उसके यहाँ पे रोज 9 बजे से 2 बजे लाइन लगता है, क्योंकि वो रेडी है माल देने को, चाइल्ड एंड एसेंशियल आइटम, और बड़े बड़े कंपनीज का सप्लाई चेन अटक गया है. तो ये बॉम्बे का लोकल प्लेयर होने के बावजूद फेमस हुआ है और सबको एक ही चीज बोलता है कि सर ये टफ टाइम पे मैं आपके साथ खड़ा था, पूरे साल का मेरे साथ का कॉन्ट्रैक्ट कि हर महीने आप मेरे से 500 किलो लोगे. लोगों ने विलिंगली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसने पूरा 12 महीने का प्लानिंग किया. तो ऐसे तो मैं आपको एग्जांपल्स पे एग्जांपल देते जाऊंगा विद नाम एंड मोबाइल नंबर. पॉसिबल है अगर आप क्रिया में आए, अगर आप अच्छे सपोर्ट सिस्टम में आए, तो ग्रोथ और सक्सेस अभी भी पॉसिबल. One important question, बशीर जी. A lot of business will move to digital platforms. Right. और काफी अपनी जो होमग्रोन इंडस्ट्रीज है, उन्होंने कभी डिजिटल प्लेटफॉर्म कभी यूज ही नहीं किया है. उनको मालूम ही नहीं है इंस्टाग्राम पे कैसे बेचने का, फेसबुक को कैसे यूज करने का, अमेजोन पे कैसे बेचने का, खुद की साइट बनानी नहीं बनानी. तो उन सब लोगों को आप क्या गाइडेंस दोगे, हाउ दे कैन डेवलप देयर ओन स्किल्स नेक्स्ट दिस लॉकडाउन, और जब कैसे तैयारी करके कैसे ये ऑनलाइन आ सकते हैं, अपने बिजनेस को लाइव कर सकते हैं. मेरे खुद के मेंटर और गुरु जो अशोक जी है, जो हमारे साथ पैनल पे भी है, वो हमेशा कहते हैं कि फ्री का कीमत नहीं होता. लेकिन YouTube पे स्टेप बाय स्टेप इतने सारे फ्री वीडियोस है
कि इंस्टाग्राम पे पेज कैसे बनाने का, इंस्टाग्राम पे ज्वेलरी कैसे बेचने का, इंस्टाग्राम पे झाड़ू कैसे बेचने का, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे। आपको पता है टिकटॉक पे जो ये स्टार्स है, फैजी और ये जो स्टार्स है, वो दिन के 20-20 लाख रुपया कमाते हैं, दिन के, लॉकडाउन के पहले ऑफ कोर्स। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियोस है, 400, 500, 1000 रुपए के कोर्सेज है। पहला चीज रखो कि सर ये माइंडसेट हटा दो। एक छोटा सा स्टोरी कहना चाहूंगा, हमेशा मैं कहता हूं कि एक आदमी ने एक सर्कस के बाहर एक बहुत ही बड़े स्ट्रॉन्ग हाथी को देखा, और वो हाथी को देखता है तो सरप्राइज हो जाता है कि ये हाथी यहाँ पे क्यों है, भाग क्यों नहीं जाता। तो जो सर्कस ओनर है उसे बोलता है कि हाथी जब छोटा रहता है तब उसके पैर में हम जंजीर डाल देते हैं, और जब वो छोटा रहता है तब वो ट्राई करता है और वो जंजीर तोड़ नहीं पाता, तो वो लाइफ लॉन्ग अपना माइंडसेट बना लेता है कि ये मुझसे नहीं होगा। और जब वो बड़ा होता है, 1000 किलो का ताकत होता है, तभी भी वो अटेम्प्ट नहीं करता। और हम वो हाथी जैसे हो गए हैं। हमने पास्ट में हमको थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ, थोड़ा फेलियर हुआ, तो अभी हम ये अटेम्प्ट ही नहीं करते। हम बोलते हैं ये मेरे से नहीं होगा, ये मुझे नहीं आता, ये सब मैं नहीं सीख पाऊंगा, मेरा उम्र हो गया है। और वही लोग सुबह को आपको गुड मॉर्निंग व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, वही लोग तो बोलते हैं कि हम टेक्नोलॉजी नहीं सीख सकते। सो पहले माइंडसेट बनाओ कि वी कैन लर्न, एज इज अ नंबर। और अगर आप सीखोगे, डेली सीखोगे, डेली आधा घंटा सीखोगे, विद इन 30 days यू विल बिकम हाफ एक्सपर्ट। सो मेरा सजेशन है, यूट्यूब पे और बाकी जगह पे काफी फ्री कोर्सेज है, 500 रुपए, 1000 रुपए के काफी फ्री कोर्सेज है, वो करो। सेकेंड, काफी प्रोफेशनल्स अब घर पे फ्री बैठे हैं, उनको वेबिनार पे लेके और उनको बोलो पर्सनली आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करे, रीजनेबल फीस में वो लोग करेंगे सर। सो अगर आपको भूख है तो रास्ता निकलेगा, लेकिन डिजिटल इज डेफिनेटली द फ्यूचर। डिजिटल प्रेजेंस इज अ मस्ट। अगर आप डिजिटली नहीं हो तो आप डायनासोर बन सकते। Rahul bhai, Any other questions? I think Vicky Oswal was asking some question. Vicky, real estate के around is Vicky Oswal? हाँ, एक विकी जी का क्वेश्चन आया। हाँ, और एक विकी जी का क्वेश्चन मेरे पास आ गया है कि गवर्नमेंट अगर रिलीफ नहीं देगा तो रियल एस्टेट बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, इकोनॉमी को सफर करता है, तो हम कैसे सर्व कर पाएंगे। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सर, यूनिटी रखिए। और अगर आप 5000 10,000 जन को जानते हो आपके एसोसिएशन में, क्रेडाई है, जीतो है, तो ट्विटर बहुत पावरफुल टूल है, ट्विटर पे अपना डिमांड डालिए एंड आस्क 5000 पीपल टू रीट्वीट दैट डिमांड। मैंने ये चीज किया था एंड आई हैव स्पोकन टू पीएमओ, आई हैव स्पोकन टू सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि लोगों ने मेरे वीडियोस या मेरे मैसेजेस को रीट्वीट किया और वो वायरल हुए। यस, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि यूनिटी रखो। हमारा प्रॉब्लम है कि हम सब हमारा सोचते हैं, लेकिन अगर हम जीतो का यूनिटी रखेंगे, अगर जीतो कुछ ट्वीट करता है और हम रीट्वीट करेंगे ना, गवर्नमेंट विल बी फोर्स टू कंसिडर। आज हमारे अंदर वो यूनिटी नहीं है, इसलिए हमारे लिए इमोशनल वैल्यू कम है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और शायद हम वोट बैंक नंबर्स भी नहीं दिखते। बट अगर एक ही ट्वीट 10,000 जन, अगर हमारे व्यापारी लोग, बिजनेसमैन रीट्वीट करेंगे तो कितना पावर हो जाएगा, ग्लोबल ट्रेंडिंग हो जाएगा, ग्लोबल ट्रेंडिंग। गवर्नमेंट विल बी फोर्स टू कंसिडर, दे विल बी फोर्स टू एंगेज इन डिस्कशन। तो सबसे बेस्ट रिक्वेस्ट है कि यूनिटी रखो, और ये यूनिटी आपको बचाएगा। बशीर जी, एक इम्पोर्टेंट मतलब एक क्वेश्चन जो काफी इंडस्ट्रीज के लिए है। हाँ जो जी, काफी इंडस्ट्रीज माल बेचती है क्रेडिट पे, हर बिजनेस, उनका बिजनेस ही पूरा क्रेडिट पे चलता है। बिल्कुल। वो अभी ये जो सिचुएशन चल रहा है, वो काफी लोग बिजनेस से बाहर हो जाएंगे, पैसा नहीं मांग पाएंगे। मगर ऐसा क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं जो आगे जाके ये चीज को वो ओवरकम कर सके या ये चीज की प्लानिंग कर सके? एक तो थोड़ा जहर खाना पड़ेगा, बट रिमूव बैड एप्पल्स फ्रॉम योर लाइफ। आई मीन, बोलना बहुत इजी है, करना बहुत डिफिकल्ट है, बट रिमूव बैड एप्पल्स फ्रॉम योर लाइफ। जितना बैड एप्पल्स को निकालेंगे। सेकंड, यूनिटी का बहुत सुंदर पॉइंट है, जैसे हमने सीएमएआई में बात किया था, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, टेक्सटाइल का, कि वो एसोसिएशन अब यूनिटी रखेगा और एक ब्लैक लिस्ट निकालेगा, और वो ब्लैक लिस्ट वाले को कोई भी मेंबर माल नहीं देगा। अगर ऐसा यूनिटी हम रखेंगे तो कोई भी समय का गैर फायदा नहीं उठा पाएगा। किसका, समझो अभी जेन्युइनली सिचुएशन बुरा है तो हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ कुछ लोगों का शायद नीति नहीं है, वो सिचुएशन का गैर फायदा उठाते हैं, तो वैसे लोगों को ब्लैक लिस्ट करो। एसोसिएशन में है तो क्रेडिट रेटिंग निकालो कि ये A+ आदमी है, ये C+ कंपनी है, ये Z कंपनी है, ये B+ कंपनी है। एंड सेकेंड, मेरा हिंट है कि एज एन एंटरप्रेन्योर्स एंड एज आवर कंपटीशन इंडस्ट्री हमें सुधर जाना चाहिए। क्रेडिट देने का काम बैंक्स पे छोड़ दो, तो इनवॉइस डिस्काउंटिंग करके कुछ होता है, फैक्टरिंग करके कुछ होता है। अगर आपका बिजनेस वाइट है और ऑर्गेनाइज्ड है तो ये सब फैसिलिटीज को आप ले सकते हो,
कि आपने इनवॉइस रेज किया तो बैंक उसको 5-10% डिस्काउंट करके पूरा पैसा 24 घंटे के अंदर आपके बैंक में दे देगा, और फैक्टरिंग करते हो तो वही कंपनी फिर वसूली करेगा। आज कंपनी ने क्या कर दिया, खुद बनाते भी है, सर्विस भी देते हैं और खुद बैंक भी बन गए। तो ये सब जब तक हम यूनिटी में चेंजेस नहीं लाएंगे, अकेला इंसान करेगा नहीं काम होगा। जब तक आपका ट्रेड एसोसिएशन, रीजनल एसोसिएशन और जीतो में ये यूनिटी नहीं आता पॉलिसीज का, तब तक आप फाइट नहीं कर पाएंगे। और सेकेंड हिंट मैं देता हूं कि अपना ब्रेक इवन एटलीस्ट कैलकुलेट कर लो और उतने कस्टमर्स को अपना पार्टनर बना लो। जितना आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग रहेगा ना, एटलीस्ट खर्चे भी निकल जाएंगे ना, तो अगले 6 महीने के लिए आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। तो ये 2 ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं। परफेक्ट। अच्छा बशीर जी, वन मोर क्वेश्चन। आपकी जो प्रेजेंटेशन में आया था, यू से कि इट इज अ गुड टाइम टू रीच आउट टू योर क्लाइंट्स, स्टेक होल्डर्स, उनके फीडबैक लो। चलो फीडबैक लेना तो सबको मालूम है, फीडबैक लेना चाहिए, पर काफी लोगों को ये नहीं मालूम क्या पूछना क्या है, और पूछना तो कैसे पूछना। ठीक, मैं आपको बोलता हूँ सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपके पास 100 से अंदर नंबर्स है, अगर आपके पास 100 कस्टमर से कम है या 100 वेंडर से कम है, सबसे बेस्ट तरीका है 1-on-1 वीडियो कॉल करो। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल होता है, 1-on-1 करो और 4 क्वेश्चंस उनको पूछो, सिर्फ 4 क्वेश्चंस। ओके, और ये क्वेश्चन चाहिए तो आप नोट डाउन भी कर लो। और काफी लोग पूछ रहे हैं ये वीडियो यूट्यूब पे ही रहेगा, ये चैनल पे भी रहेगा, तो आप लेटर भी इसे देख सकते हो, शेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, आप हमारे साथ डील क्यों करते हो, व्हाई आर यू डूइंग बिजनेस विद अस, उसका ऑनेस्ट आंसर दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, आप हमारे अंदर क्या चेंजेस देखना चाहते हो कंपनी के अंदर। ओके, फर्स्ट इज व्हाई आर यू डीलिंग विद अस। कोई बोलेगा कि हाँ हम बरसों से आपको जानते हैं, कोई बोलेगा आप नजदीक हो, व्हाटएवर। सेकंड क्वेश्चन इज आप हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस देखना चाहते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, कंपनी के अंदर। थर्ड क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है और ये ध्यान से सुनना, आप मेरे अंदर क्या चेंजेस चाहते हो। तो कोई बोलेगा बसेज में मैं आपको जानता ही नहीं है, तो आपको रियलाइज होगा अरे मैं कंपनी का ओनर हूँ, डायरेक्टर हूँ, मुझे लोग नहीं जानते। कोई लोग आपको ऑनेस्टली फीडबैक नहीं देंगे, तो आपको उन्हें कंफर्टेबल करना पड़ेगा कि सर आप फीडबैक दीजिए। और चौथा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, विल यू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी सर। आपके पास पैसे नहीं, ठीक है, फ्यूचर में पैसे आएंगे, विल यू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। ये 4 क्वेश्चंस पूछो, ये वीडियो कॉल पे पूछ सकते हो आप। सर्वे मंकी है, जॉट फॉर्म्स है, गूगल फॉर्म्स है, उस पे एनोनिमस फॉर्म्स भेज के पूछ सकते हो। आप व्हाट्सएप पे फीडबैक ले सकते हो, ईमेल पे फीडबैक ले सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन है जितना आप कॉल करोगे और बाद में वो सर्वे भेजोगे ना, उतना आउटपुट अच्छा आएगा। ये 4 क्वेश्चंस करने से ना आपको बहुत सुंदर इंसाइट्स मिलेंगे। और ये चौथा क्वेश्चन इसके लिए पूछ रहा हूं कि अगर वो ना बोलता है तो आपको समझ में जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। अगर वो बोलता है मैं सोच के बोलता हूं तो आपको समझना चाहिए कुछ गड़बड़ है। और अगर वो हाँ बोलता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ डील कर लो कि सर नेक्स्ट ईयर का 10% का ऑर्डर तो बुकिंग कर लो, भले पैसा मत देना। तो पार्टनर जितना आप बनाओगे उतना आप सुखी रहोगे। 4 क्वेश्चन पूछना है, व्हाई आर यू वर्किंग विद अस, व्हाट चेंजेस यू वांट इन दिस कंपनी, व्हाट चेंजेस यू वांट इन मी एज अ पर्सन, एंड वुड यू पार्टनर विद अस। बस ये 4 क्वेश्चंस पूछो, आपका काम हो जाएगा। सुरेंद्र जी, आई हैव जस्ट रिपीटेड दिस 4 क्वेश्चंस, आई विल रिपीट वन मोर टाइम। पहला क्वेश्चन है कि आप हमसे काम क्यों कर रहे हो, व्हाई। आपको हमारी कंपनी के अंदर क्या क्या चेंजेस चाहिए, आपको मेरे अंदर क्या क्या सजेशन चेंजेस चाहिए, और क्या आप हमारी कंपनी के पार्टनर बनोगे कोई फॉर्म में। ये 4 प्रश्न पूछो, आपको इसमें पूरा फीडबैक मिल जाएगा। एनी अदर क्वेश्चंस राहुल भाई? प्रतीक, I can keep going if you have more questions. So one question which I think is a dilemma for many people. So एक employee है और एक employer है. So now the problem is the problem of salary cut, layoff, and all the situations, and how to handle the two sides. So would like to have your perspective on this. मैं इसमें 2 चीज कहूंगा। एक तो है ना, अपने एम्प्लॉयज को ये टाइम पे बिजी रखो। अगर वो घर पे आराम करे या डिस्ट्रैक्टेड कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो कंफर्ट जोन पे जा रहे हैं, उनपे जंक लग रहा है। तो एक चीज आप ये कर सकते हो कि मेरा रोज यूट्यूब, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे रोज लाइव वीडियोस आता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का। आप सब्सक्राइब करो, यही चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसका हर एक दिन का वीडियोस उनके साथ शेयर करो। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज सुबह के 7:30 बजे मैं यूट्यूब पे आया था, और वहां पे मैंने एक रियल लाइफ स्टोरी बोला है कि अगर लीडर स्ट्रांग है और कंपनी का कल्चर स्ट्रांग है, तो कंपनी के लोग सामने से आए और कंपनी के लोग ने सामने से बोला वी विल टेक अ 30%, 40% पे कट, और जो लोग पे कट नहीं ले सकते वो अनपेड लीव लेंगे। और ये 1 महीने के लिए नहीं, अगले 6 महीने के लिए। रियल लाइफ स्टोरी है सर, रियल लाइफ स्टोरी। बट वो काम करने के लिए पारस जी ने क्वेश्चन पूछा है, दिस सेशन इज रिकॉर्डेड और ये यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, तो यू कैन सी इट लेटर।
तो ये करने के लिए एज अ लीडर आप बहुत अच्छे होने चाहिए. योर एम्प्लॉय शुड लाइक यू, दे शुड हैव होप, दे शुड हैव ट्रस्ट. एंड सेकेंड, आपका कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा होना चाहिए. और अब मैं बहुत बड़ा हिंट दे रहा हूं आपको, जब तक आपके कंपनी में कटप्पा नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा. तो 2, 3, 4 कंपनी के अंदर कटप्पा बनाओ जो सामने से इनिशिएटिव लेंगे. देखो, अगर कंपनी का ओनर मैं हूं और मैं अगर लोगों को बोलता हूं यार तुम सैलरी कट लो, इट डजंट लुक राइट, एथिकल भी नहीं लगता और बहुत बड़ा लोचा हो सकता है, तकलीफ आ सकता है. लेकिन अगर आपके 2-3 कटप्पा है, वो सामने से बोलते हैं कि कंपनी तकलीफ में है, हमारा बॉस तकलीफ में है और ये हमारा कंपनी है, हम सबको 10% कट लेना चाहिए. इमेजिन करो अगर एम्प्लॉय सामने से बोलता है और 2-3 एम्प्लॉय ही सामने से बोलते हैं, तो 3 को देख के बाकी 300 भी बोलेंगे. तो इंश्योर करो कि अभी आपके पास कटप्पा हो या नहीं हो तो बनाओ. सर, ये टाइम पे रोज का 2 घंटा 1 घंटा उनके साथ जूम पे ट्रेनिंग करो, उनको एंगेज रखो. अगर उनको फ्री रखोगे तो बहुत बड़ा आपको आगे तकलीफ आने वाला है, बहुत बड़ा तकलीफ आएगा. तो उन्हें एंगेज रखो, हमारे पेज को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो शेयर करो, हमारे जैसे बहुत अच्छे स्पीकर्स है उनका वीडियो शेयर करो. एंड कटप्पा बनाओ. कटप्पा रहेगा तो लाइफ जिंगा लाला है, कटप्पा नहीं रहेगा तो लाइफ टफ है. Any questions? Rahul ji, बोले. Nothing. Bashir ji, one more question. Please, One please. more question. See, what my question was generalized and taking care of whatever discussion we are having, and we're trying to cover a lot of topics in this. एक No question youth के related है. Lot of हाँ. youth and students are studying. कोई youth parents के साथ में घर पे है. This is the best time I think the parents can have with their children. So how do you think they can utilize this time to have a greater bonding? Because जब टीन एज आ जाती है ना, that they fall apart. मतलब मोस्टली बच्चे का अलग तरीका होता है, वो उनके तरीके से काम करना चाहते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं नहीं मेरा ये तरीका है. तो ये कैसा, इसको कैसे दोनों मतलब ये जो टाइम को यूटिलाइज करके कैसे ये फैमिली बॉन्डिंग और आगे बढ़ा सकते हैं? मेरा YouTube पे एक इवेंट है जिसका नाम है परंपरा, जहाँ पे मैं फैमिली बॉन्डिंग और फैमिली बिजनेस के बारे में एक्सटेंसिवली बोलता हूँ, उसे देखना. लेकिन मैं समरी में आपको देता हूँ. पॉइंट नंबर 1, आपके बच्चे आपका सुनेंगे नहीं, आपको देखेंगे और घर का वाइब्रेशंस फॉलो करेंगे. तो फर्स्ट आपको अपना बिहेवियर स्ट्रांग रखना पड़ेगा. आप जैसे बिहेव करोगे वो वैसे ही बिहेव करेंगे. अभी वो जमाना चला गया. इनफैक्ट जितने भी लोग 40s के हैं, जैसे राकेश जी है, मैं हूँ 30s और 40s और 50s के, मुझे अपने आप पे राकेश जी और सब पे बहुत दया आता है. मालूम है क्यों? क्योंकि हमने हमारे फादर्स की बहुत रिस्पेक्ट रखी. उनके हाथ का तमाचा भी खाया रहेगा शायद, लेकिन हमारे बच्चे हमारा रिस्पेक्ट नहीं रखते. सो जोक्स अपार्ट, ये बहुत रियलिस्टिक है अभी कि आपके बच्चे आर नाउ लाइक योर फ्रेंड्स, दे विल ऑब्जर्व यू. तो 2-3 चीज अगर आप घर पे करोगे ना तो बहुत लाइफ सुंदर हो जाएगा. नंबर 1, आपको घर का कुछ रूल्स बनाना पड़ेगा कि अगर आपको एक घर में रहना है तो ये रूल्स फॉलो करना पड़ेगा. और खास करके लॉकडाउन के टाइम पे, खास करके कि खाना खाते समय नो गैजेट्स, नो न्यूज़पेपर, नो डिवाइसेस. नहीं तो खाना नहीं मिलेगा और सब साथ में ही खाना खाएंगे. लॉकडाउन के समय तो साथ में खा सकते, तो हम सब साथ में खाना खाएंगे और किसका मोबाइल फोन डाइनिंग टेबल पे आएगा ही नहीं, स्विच ऑफ भी नहीं चाहिए, सब बेडरूम में रख के आओ या दूर रख के आओ, तो बॉन्डिंग बढ़ेगा. पॉइंट नंबर 2, हमारे पास दिन में 10 मिनट निकालना है जब पूरा परिवार साथ में एक आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल एक्टिविटी करे. नवकार मंत्र हो सकता है, गायत्री मंत्र हो सकता है, ओम चैंटिंग हो सकता है, लेकिन परिवार का बॉन्डिंग बढ़ाओ. एंड थर्ड, रोज आधा घंटा हम लोग, आई एम श्योर सब बोर्ड गेम्स खेलते रहेंगे, पत्ते खेलते रहेंगे, वो अच्छा बॉन्डिंग है, लेकिन रोज आधा घंटा एज अ फैमिली वी विल लर्न टुगेदर. ये बहुत बड़ा पॉइंट मैं दे रहा हूं. ये काफी सक्सेसफुल फैमिली बिजनेसेस ये करते हैं हर संडे को. अभी हम ये रोज कर सकते हैं कि डिस्कवरी चैनल लगा दिया, पूरा फैमिली साथ में देख रहा है, यूट्यूब लगा लिया, कुछ साथ में देख रहे हैं, ये वेबिनार है, ऐसे हमारे नॉलेज सीरीज है, उसको 15-20 मिनट रोज साथ में देखो. साथ में देखने से डिस्कशन होगा, डिस्कशन करने से विजन और वैल्यूज मैच होगा और यूनिटी बढ़ेगा. सो ईट टुगेदर विदाउट मोबाइल फोन्स, प्रे टुगेदर एंड लर्न टुगेदर. इफ यू ईट, pray and learn together, you will stay happily together. That is my formula. Any other questions please? I think एक क्वेश्चन आया है मुझे YouTube पे, और प्रतीक जी भी आई थिंक अगर आप हो तो, एक क्वेश्चन YouTube पे आया है कि व्हाट, हाँ बोलिए सर. ओके, एक YouTube से क्वेश्चन आया है कि गुड सेशन, थैंक यू जीतो. मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लेट अस शो सम ग्रैटिट्यूड के राकेश जी ने बहुत लीडरशिप दिखा के, इनिशिएटिव दिखा के उनके टीम के साथ ये सेशन अरेंज किया है. सो कैन वी हैव थैंक यू जीतो बाइकला एंड थैंक यू जीतो, क्योंकि हमारे साथ हितेश जी, अशोक भाई सब आए हुए हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको 1-2 पॉइंट्स अच्छे लगे
जो आप लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, तो आप प्लीज कमेंट्स में यूट्यूब पे डालिए थैंक यू जीतो। ये अप्रिसिएशन देने से लाइफ और सुंदर होता है, ब्लेसिंग्स मिलता है। ओके एक पंकज सिसोदिया जी का क्वेश्चन आया है, व्हाट अबाउट प्लाईवुड बिजनेस? सर प्लाईवुड बिजनेस या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेसेस 3-4 महीने स्लो रहेगा, फिर पिक हो पाएगा डिपेंडिंग ऑन योर रिलेशनशिप एंड प्राइसिंग। एंड ओवरऑल एज एन इंडस्ट्री प्लीज क्रेडिट पीरियड और बैड डेट्स पे कंट्रोल लाइए, क्योंकि वो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। सेकेंड, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना आप ग्रीन की तरफ अब जाओगे, इको फ्रेंडली है, या जितना आप ग्रीन की तरफ जाओगे उतना यूथ आपसे कनेक्ट कर पाएगा, फ्यूचर आपसे कनेक्ट कर पाएगा। तो आप यूथ की तरफ जाइए, ग्रीन की तरफ जाइए, तो वो पॉसिबल हो पाएगा। Okay, we are getting a lot of message. Thanks Jito, thank you Jito, wonderful session. So thank you Rakesh ji, thank you Jito Baikla, thank you Jito Mumbai, thank you Jito. Mr. Rakesh Bokadia ji is there. Sir Rocky लिखा हुआ है ना जो Sir Rocky. Please invite him also. जी done. Okay, yes, all right. मेरे को और एक पार्टिसिपेंट आ रहा है जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप लिखा हुआ है, तो मैं इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ कि आई डोंट वांट डोनाल्ड ट्रंप टू जॉइन अस। ओके एक क्वेश्चन आया था कि हाउ डू वी पार्टनर फॉर आईटी हार्डवेयर? हर बिजनेस में पॉसिबल है, थोड़ा सोचिए, पार्टनरशिप पॉसिबल है। इनफैक्ट आईटी का तो बहुत ज्यादा बड़ा स्कोप है। जितना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे हम काम करेंगे, जितना हम डेटा पे काम करेंगे, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, आईपैड्स, ये तो फ्यूचर है। तो आई थिंक आईटी हार्डवेयर इज अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, आई कैन टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस, बट ऑलमोस्ट हमने 80 मिनट्स आपके साथ एक दूसरे के साथ स्पेंड किए, वी हैव लर्न टुगेदर। सो थैंक यू, आपने इतना अच्छा फीडबैक दिया है। प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और जीतो के हर इवेंट्स में आइए, क्योंकि जीतो के नाम में छुपा हुआ है वो सीक्रेट, JITO, टू विन। जीतो में रहोगे तो आप जीतोगे। राकेश जी, मुझे एक पर्सनल व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन आया है, और अशोक सर, मैं दोनों से पूछना चाहूंगा, एक जन जीतो मेंबर बनना चाहता है, वो नॉन मेंबर है, वो बनना चाहता है, तो किसे कांटेक्ट करे? forward my numbers or please forward me his numbers, so मैं आपको वो नंबर भेज दूंगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टाइम पे जितना हम यूनिटी रखेंगे, जितना हम ग्रुप बनाएंगे, उतना हम साथ में जी पाएंगे। आई थिंक वी हैव टेकन इनफ क्वेश्चन आंसर्स। अगर one request, if you can introduce somebody who can एक हम नेक्स्ट करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल में कैसे उसको लाइफ में यूजफुल करना है, ऐसा कोई बंदे को अगर आप पाओगे तो हम नेक्स्ट सेशन रखना चाहते हैं। मैं नेक्स्ट सेशन आपके लिए अरेंज करूंगा फ्रॉम अ वेरी गुड स्पीकर, हाउ टू डू सेल्स इन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सेल्स कैसे करें, तो मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर दूंगा और हम 3-4 दिन में ये वेबिनार अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। और एक मिस्टर धीरज चाजेर और एक मिस्टर रॉकी जो राकेश बोकाडिया, उनको जरा बोलने के लिए मौका दीजिए। यस धीरज जी प्लीज बोलिए, और रॉकी जी। यस Bashish ji, it was really enlightening session. I just would like to ask you that what will be the future of startup industry post COVID-19, and where do you see the growth in startup industry in the future? So Dheeraj, I've already covered this, but very briefly I will say again कि if you're solving a right problem and if you're creating massive value, future बहुत ज्यादा bright है। okay? क्योंकि अब people are going to look at especially healthcare, logistics, data analytics, green, नैनो टेक्नोलॉजी, सैनिटाइजेशन, ये सब में फ्यूचर बहुत हाई है। एंड सेकंड, अगर आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, अगर आपके पास अच्छे इन्वेस्टर्स है, अच्छे मेंटोर्स है, देन फ्यूचर इज गुड। बट मेक श्योर कि आप एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और अच्छा वैल्यू दे रहे हो। रॉकी जी, यस, आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है सर, आप कुछ बोलिए प्लीज। Bachai ji, this is Rakesh Bokadia. Rakesh ji, yes. Somehow this name is going on since Sir Rocky has been since long now, since my college days. That's the it's there. We are into two industries presently. We are into FMCG. We do flour milling, and we are also into precast business. So I wanted to know, okay, अब जो ये process अभी इस time पे है, definitely we are running हमारा industry चल रहा है, and we are doing a lot of push to grow and develop. जैसे आपने बताया, FMCG should be doing well. जी। तो how do you see precast इनके भी deliverables जल्दी होंगे, quality होने चाहिए, तो उसके लिए क्या कहते हैं आप? सर आई वुड से कि इंडस्ट्री में फ्यूचर है। एनीथिंग विच सेव्स टाइम, विच इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी, उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जितना टाइम बचेगा और जितना वैल्यू यानी एफिशिएंसी और कॉस्टिंग कम होगा और हायर क्वालिटी, हायर एक्यूरेसी, हायर रिलायबिलिटी मिलेगा, वो सब चीज का फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा है। एक आपको हिंट दूंगा सर, इसका और अवेयरनेस बढ़ाइए, पीपल का इसमें अवेयरनेस बढ़ाइए कि हाउ बाय यूजिंग प्रीकास्ट यू आर एबल टू सेव टाइम, कॉस्ट, इंप्रूव रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी। इसका जैसे और अवेयरनेस बढ़ेगा, डिमांड और बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ेगा।
and essential items, the future is bright. As long as your value for money focus on the masses. 135 करोड़ ये देश में लोग हैं, अगर 10 करोड़ भी लोग आपका चीज ले सकते हैं, उससे बड़ा और बेहतर बिजनेस क्या चाहिए आपको? yes. प्रतीक भाई, आपको और कोई लास्ट कमेंट्स जी? I think it was a great session, Vasesh ji. Any more questions, Rahul ji? Anyone? Hello. हाँ, एक क्वेश्चन आया है एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि उसे राकेश जी और अशोक भाई दोनों ले, एंड विक्की भाई इज आल्सो हियर. सो विक्की भाई, एक क्वेश्चन मैं आपको भी पूछना चाहूंगा ऑडियंस से बिफोर वी कंक्लूड, इफ दैट्स ओके. अशोक भाई, एक क्वेश्चन आया है कि जीतो और खास करके जो गुजराती कच्ची है वो यूजुअली समय के अनुसार चेंज नहीं होते, टेक्नोलॉजी से उनको बहुत एलर्जी है, तो उसके लिए आपका क्या इंसाइट्स है? अशोक भाई, इफ यू कैन आस्क दिस वन थोड़ा इस पर. मेरा तो यही कहना है कि अभी अगर सरवाइव करना है तो टेक्नोलॉजी से दूरी बनाए रखना मुमकिन ही नहीं है, तो सरवाइव का क्वेश्चन आ जाएगा. इसके लिए मैं तो जहां भी जाता हूँ उसको बोलता हूँ कि सबसे पहले गले लगाने वाली चीज है तो टेक्नोलॉजी है. टेक्नोलॉजी को जितना आप आपकी लाइफ में एडॉप्ट करते जाओगे, आपकी तरक्की उतनी ज्यादा ऊंचाई पे ले जाएंगी. आपको टेक्नोलॉजी से अभी दूर लेना मुमकिन सोचने की बात ही नहीं है, नामुमकिन जैसा हो गया है. तो टेक्नोलॉजी को जितना भी जल्दी अपनाएंगे उतना आप सुखी रहेंगे, अदरवाइज आपका अस्तित्व का सवाल आ जाएगा. परफेक्ट. विकी जी, इफ यू कैन हियर अस. राकेश जी, आई जस्ट कम टू विकी भाई. I personally feel technology is the most important thing right now, और it is very cost effective also. जैसे अभी ये वेबिनार देख रहे हैं, ये अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में सेमिनार करते हैं तो we would spend lakhs of rupees to hear you, gain experience from you. ये hard webinar with no cost and direct learning. So I feel technology you have to adopt in life, socializing also, and even in your businesses. परफेक्ट, थैंक यू. और राकेश जी, बिफोर आई गिव इट टू यू, मैं एक आप सबको मेरे तरफ से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर 10 सेकेंड्स हम सब साथ में प्रार्थना कर सके बिफोर राकेश जी को भी क्वेश्चन पूछूं. अगर 5 सेकेंड्स के लिए हम प्रार्थना कर सके और मेरे साथ अगर आप ज्वाइन कर सकते हो. राकेश भाई, मोर देन 500-700 पीपल हैव सीन दिस वेबिनार एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम. 700 लोगों से ज्यादा ये वेबिनार लोगों ने देखा है अलग अलग टाइम पे. तो इट्स अ गुड सक्सेस डिजिटली. एक छोटा सा प्रार्थना कर सके कि हे तीर्थंकर, हे गुरुदेव, हे माता जी, आप मेरे समाज को और मेरे देश को हेल्दी रखना और हमें समय अनुसार चेंज होने में और अपडेट होने के लिए सद्बुद्धि देना और शक्ति देना, और जीतों के साथ जुड़ा हुआ हर सदस्य सदैव सक्सेसफुल रहे. दैट इज आवर प्रेयर. यस, थैंक यू. राकेश जी, एनी कमेंट्स? आपको कुछ भी शेयर करना हो तो प्लीज. नहीं, ये सोच जब वेबिनार करने की जब मन में आई, राहुल से डिस्कस किया और जो हमारे साउथ बॉम्बे के चारों चैप्टर से जो डिस्कशन हुआ, तो इतना नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा अच्छा ये सेमिनार हो जाएगा. और आज ये सेमिनार देख के हमको ऐसा लग रहा है कि आपके जैसे जो युवा रत्न हमारे पास अवेलेबल है, जो इतना अच्छा हम लोगों को आज सब चाहते हैं कि करना क्या है, बिकॉज सब कुछ ना कुछ चल रहा है, बट उसको आपने जो अच्छी दिशा दी है और सोचने का नया विचार दिया है, सब अभी उसको सोच के कहीं ना कहीं उसको यूज अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में, अपने फैमिली में कहीं ना कहीं उसको यूज जरूर करेंगे. आज हम फिर सोच रहे हैं कि ये सेमिनार के बाद जैसे ही हम ऑफलाइन फिर से सब चैप्टर्स आपस में डिस्कशन करेंगे और सब जैनों के लिए, युवाओं के लिए, बिजनेसमैन के लिए, फैमिली मैन के लिए, हाउसवाइफ के लिए, सभी के लिए कुछ ना कुछ यूजफुल हम फिर से लेके आएंगे. बिकॉज हमें आने वाले दिनों में जैनों को जोड़ना है, जैनों को कहीं पे भी नीचे नहीं गिरने देना है, उनको कहीं ना कहीं हाथ पकड़ के आगे लेके जाना है. उसमें हम हमारी तरफ से जितना हो पाएगा हम जरूर करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. प्लीज प्रतीक, गिव अ वोट ऑफ थैंक्स. एंड प्रतीक जी, बिफोर आप एक वोट ऑफ थैंक्स दे, मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट सबसे करना चाहूंगा कि काफी लोग के क्वेश्चंस थोड़े अनआंसर्ड है. प्लीज आप कमेंट्स में उसके क्वेश्चन दे दीजिए. वी विल आंसर, आई विल पर्सनली आंसर ऑल योर क्वेश्चन वाया कमेंट्स. या तो मैं डेली वीडियो निकालता हूं, उसमें मैं आपको आंसर कर दूंगा, लेकिन जीतो का हर मेंबर या ये ऑडियंस का हर मेंबर का हर क्वेश्चन आंसर करेंगे, ये हमारा प्रयत्न रहेगा. प्रतीक भाई, ओवर टू यू सर. Cool.
बशीष जी, इट वाज ऑसम सेशन। मेरे ख्याल से काफी अच्छा रहा, काफी यूजफुल रहा। अ वेरी गुड स्टार्ट टू द संडे मॉर्निंग। तो आई थिंक और भी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे काफी व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आई थिंक हमें एड्रेस कर सकते हैं अलग से। और काफी दूसरे जीटो चैप्टर्स भी पूछ रहे हैं कि किस तरह से हम भी ये सेशन कर सकते हैं बशीष जी के साथ। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सेशन, वेरी गुड, एंड एनी लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सच more sessions ahead. That's it from our side. Thank you and have a great Sunday and stay safe, stay home.